हाँ जी, a very good evening to everyone and welcome to this channel that is your Jainik channel. So again a very warm welcome. So finally सब हम लोग सुबह शाम दिन रात लग रहा है एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन बेटा ये जो मिलन है, ये जो मिलन हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है सर? सिलेक्शन पाने के लिए हो रहा है. सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन ऑन दिस चैनल. एंड आइए फटाफट से एक नया टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको क्या करेगा, आपके गोल के पास ले जाएगा. सो द थिंग इज दैट बेटा याद रखिएगा, कितना दिमाग है आपके पास वो मेजरमेंट क्या करता है, वो क्या करता है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता. द थिंग इज दैट कितना आप लोग कंसिस्टेंट रहते हो वो मैटर करता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए. तो ये बिल्कुल भी बेटा ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं इसलिए मानो, ये रिसर्च है कि आप कितने तेज है, आपका IQ लेवल कितना है, वो मैटर नहीं करता किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन पाने के लिए. मैटर क्या करता है बेटा कि आप लोग कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो, वो मैटर करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग इसको कभी मत सोचिएगा कि हाँ सर हमको बहुत बहुत वीक हैं, ये है वो है. नहीं बेटा, कुछ भी हो सीखने की इच्छा रखो और कंसिस्टेंट रहो, यू विल गोइंग टू गेट योर सिलेक्शन. बस आप लोग बने रहिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, एक नया टॉपिक और एक नई शाम क्या बेटा, दिन रात सब क्या है साथ ही में हम लोग मिल रहे हैं. और अब तो कुछ भी करो तो लगता है कि हाँ सभी बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है. तो ये मेंटालिटी रखनी है बेटा, इसी तरह से बॉन्डिंग बनते रहे. और लेट मी चेक कौन कौन बच्चा आ गया. ओके वेरी गुड. ओके घनश्याम, पटेल, प्रकाश, सुमित, पंछी, प्रवीण. अरे प्रवीण भी आ गया क्या? ये भंडारी तो नहीं है, प्रवीण भंडारी. ओके अनुपा, सुमित, अंकिता, मनीष, बलविंदर. अच्छा बलविंदर आ गया तू. ओके सत श्री अकाल. अंकिता, विनय, मनीष, प्रकाश एंड अंकु. सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. पंछी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. सो मनीष, सो फाइनली बेटा क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीजें से हम लोग लेके चल रहे हैं. हमारा मेन गोल क्या है बेटा कि हमको समझना है चीजों को, और एक बार समझ के उसमें कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें कि दोबारा बेटा हम लोग को क्या हो, वो कोई भी किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो बेटा हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. ये हमारी मेंटालिटी है और इसी मेंटालिटी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है. ओके सर, चलिए वेरी गुड. ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हाँ सर हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था. तो देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पावर कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं. भैया पावर कैलकुलेशन अगर डीसी होता तो बड़ा सिंपल था, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करो, करंट को मल्टीप्लाई करो और पावर निकाल लो. किसमें सर? डीसी में. बट एसी आ गया बेटा, एसी में फ्रीक्वेंसी आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है तो बेटा वहां पे क्या आ गया, एंगल का टर्म आ गया है. तो ये एंगल का टर्म ही क्या करता है, आपको क्या करता है, जो दो लोग डीएक्टिवेट थे, जो इस पिक्चर में नहीं थे, कौन बेटा, आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका हम लोग फिर रिलेशन पढ़ते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब एसी पावर पढ़ते हो तो वहां बेटा एक पावर नहीं 3 पावर आ जाती है. दैट इज योर आपका कॉम्प्लेक्स पावर, एक्टिव पावर एंड व्हाट बेटा, रिएक्टिव पावर. इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, आप लोग उसको देखे होंगे, रिवाइज किए होंगे आई होप. और उसके सीक्वेंस में आपने देखा होगा कि हाँ कैसे आपको हर एक एलिमेंट, 3 ही एलिमेंट है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, कैसे उनके बीच में वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है, वो हमने कल देखा था. क्यों देखा था सर? क्योंकि हमको इन्हीं तीनों एलिमेंट के साथ फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि इनसे फ्रेंडशिप हो गई तो बेटा आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके सर, तो ये हमने देखा था बेटा. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? ओके ओके ओके, तो अपने में ही सब मस्ती में कर रहे हैं. हाँ सर, और बताओ, और भाई दोस्त क्या हाल चाल है, ये है वो है, और हम भी यहाँ से है वहां से. चलो ठीक है, होता रहता है, दोस्तों में बात होनी. तो जैसे क्लास चलती है तो बातें बच्चे करते रहते हैं, अच्छी बात है. लेकिन द थिंग इज दैट, बातें करिए, फिर हम जब बात स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद फिर हमारी बात भी सुनिएगा बेटा, क्योंकि हम भी आए हैं आपसे बातें करने के लिए. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके सर, ओके वेरी गुड. चलिए बेटा हम भी हैं, ठीक है, हम भी इंडिया से हैं, हमसे भी बात किया करो, थोड़ा सा हमसे भी मिल लिया करो. भैया 1 घंटा हमारे लिए निकालो करो, फिर तो दिन भर आपके लिए भी, आप भी बिजी हो, हम भी बिजी हो जाएंगे कहीं पे. ओके सर, चलिए वेरी गुड. काश हमारी भी शादी हो गई तो हम भी कहीं बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोग के लिए, हमारे लिए तो अब सब आप ही हो, तो आप ही के साथ बात करने में मजा अच्छा लगता है. तो द थिंग इज दैट, जब तक शादी नहीं हो रही तब तक आप लोग रहिए बेटा हमारे साथ और बातें करिए. ओके सर, चलिए वेरी गुड. तो बेटा देखिए, ध्यान से सुनिएगा और हंसते खेलते आगे बढ़ेंगे सर. और क्या करना है सर, चलते हैं देखते हैं सर. ओके सर, वेरी गुड. ओके, दिस इज योर पावर विथ हार्मोनिक्स. पावर विथ हार्मोनिक्स, पावर विथ हार्मोनिक्स, पावर विथ हार्मोनिक्स. बेटा सर इसको क्यों यहाँ पढ़ा रहे हैं बेटा, क्योंकि इस पे क्या है बेटा, आप लोग जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे उसमें बेटा क्या आता है, आपके फ्रीक्वेंसी टर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके साथ बहुत सारे फ्रीक्वेंसी टर्म्स आएंगे जो कि बेटा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. सो अगर आप लोग इसको यहीं पे पढ़ लिया, समझ लिया, तो इस पे बेटा कहीं भी गलती नहीं करोगे. द थिंग इज दैट वेरी सिंपल है, आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे और उस पर जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे और खूब सारे क्वेश्चन लगा के इसको पैकअप कर देंगे. ओके सर, चलिए वेरी गुड. ओके ओके, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ाएंगे. ठीक है, फिर तो हम लेके आएंगे ना पढ़ाने के लिए. जब तक आपको क्वेश्चन देंगे तब तक हम बात करते रहेंगे. ठीक है सर, आ जाओ.
चलो बेटा आप थोड़ा सीरियस जाते हैं, बात करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर खूब सारी बातें करेंगे। ओके सर, चलिए। तो बेटा अभी तक मैंने देखा कि हमारे पास क्या था बेटा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था बेटा, हमारे पास क्या था बेटा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था बेटा। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे आप लोग वोल्टेज निकाल सकते हो इस वाले इक्वेशन से, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और एक था क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई मान लेते बेटा। तो जब हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी टर्म था वोल्टेज में और करंट में, तो हमको भैया पावर निकाल रहे थे, जो हम लोग निकाल रहे थे बेटा एवरेज पावर, वो बड़ा सिंपल तरीके से निकाल रहे थे। क्या सर, Vm Im by 2 अपॉन 2 कॉस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये हम लोग निकाल रहे थे किसमें बेटा, जब हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, 50 हर्ट्ज इसमें भी था, 50 हर्ट्ज इसमें भी था फॉर एग्जांपल। तो भैया एवरेज पावर निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग यूज करके आपका पावर निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, वोल्टेज में और करंट में एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, अब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक्स, सेवेंथ हार्मोनिक्स पढ़ते हो ना बेटा, वो पढ़ने वाले हो। उसका मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, तब उस केस में भैया पावर कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसमें, पावर विथ हार्मोनिक्स। तो वही बेटा खेल है, थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, खेल लेते हैं, और फिर कोई भी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और पैकअप कर लेंगे। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके घनश्याम, ओके वेरी गुड। ओके ओके ओके, हाँ बेटा, फिर अल्टरनेट क्लास लेंगे, ठीक है ना बेटा, फिर अल्टरनेट क्लास लेंगे, ठीक है बेटा, और संडे ऑफ रहेगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि पता चला कि हाँ आपको पढ़ाते पढ़ाते फिर दोबारा से कुछ हो गया तो हाँ चलिए सर, आ जाइए पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं आज ही। तो देखो बेटा क्या है, अब देखिए सर, हमारे पास क्या हुआ बेटा, हमारे पास जो आपका वोल्टेज है उसमें सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, उसमें क्या आ गया, मान लीजिए कोई डीसी टर्म भी आ गया, मान लीजिए बेटा उसमें क्या आ गया बेटा, आपका कोई कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट मतलब कि वो टाइम का फंक्शन नहीं है। और क्या आ गया सर, आपके पास मान लीजिए ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला आपका टर्म है, दैट इज योर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा V1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। एंड लेट अस सपोज, आराम से सब पढ़ते हैं, आराम से देखिए बेटा, एंड Vm2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा V2। इस तरह क्या बेटा, इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी टर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, कि आपका जो वोल्टेज है उसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। अब कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं हमको नहीं पता, लेकिन फंडामेंटल के साथ जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी वाले टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हार्मोनिक्स बोलेंगे। और ये हमको बेटा आप क्या करना है, पावर निकालना है, तो इसी को सीखना है बेटा। और देखिए सीखते हैं, मान लीजिए इसी तरह क्या बेटा, मान लीजिए इसी तरह करंट है बेटा, मान लीजिए इसमें भी क्या है, आपका एक डीसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम लोग आई नोट बोलते हैं। आपका क्या है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म है, दैट इज योर, लेट अस सपोज दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा I1। आराम से सुन लो बेटा, एक बार सीख लोगे तो बेटा फिर कभी गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि इसको रिलेट करके हमको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ओके बेटा, चलिए, एंड दिस इज योर Im2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा I2 मान लेते हैं, कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी क्या है, बहुत सारे हैं, मैंने अभी 2 ही टर्म लिए हैं ताकि समझने में अच्छा लगे। हमारा बोर्ड हमारे पास छोटा है तो इतना ही हम लिखेंगे, ठीक है सर, नहीं तो लिखने को तो हम पूरा दिन इसी में बिता देंगे, लिखते चले जाएंगे। द थिंग इज दैट, सीखना क्या सर, जब ऐसे हमको वोल्टेज देगा जिसमें क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टर्म प्रेजेंट हैं, करंट में भी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग टर्म प्रेजेंट हैं, तो उस केस में बेटा हमको एवरेज पावर कैसे निकालना है, वही बेटा हमको सीखना है और आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है। वही बेटा हमको सीखना है और आगे बढ़ना है। और ध्यान से सीखिएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें आपको मेजरमेंट में भी काम आएगा, ठीक है बेटा। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसमें खूब भर के इस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसको सीख लीजिए और आगे बेटा इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा। ओके सर, चलिए, ओके। तो देखते हैं बेटा, सब कुछ बहुत बच्चों को आता होगा, अच्छी बात है, थोड़ा सा फिर से सब समझेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए ध्यान से इसको देखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आराम से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो पहले बेटा इसको एवरेज पावर नहीं निकालते हैं, पहले क्या करते हैं बेटा, एवरेज पावर नहीं निकालते हैं। अगर हमने क्या किया बेटा, 2 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको क्या निकलेगा, आपका निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है भैया, वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस है, करंट भी इंस्टेंटेनियस है, तो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगा। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, हमने क्या किया, V0 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, V0 इंटू I0, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस V0 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे बेटा मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस V0 Im साइन ओमेगा टी प्लस
थीटा I1, इस तरह क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह क्या करेंगे, फिर हम इसको ये वाले टर्म को लेंगे, इस वाले टर्म को फिर पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, खूब सारे टर्म्स आ जाएंगे जो कि आप लोग के लिए ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि हाँ बताइए इसमें हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि दो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा पावर जीरो होता है, एवरेज पावर जीरो होता है, वो आगे पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं होता बेटा। इंस्टेंट मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आपका पावर जो होगा वो चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो या सेम फ्रीक्वेंसी हो, उसकी वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू बेटा प्रेजेंट होती है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इट मींस हम लोग को बोलेगा कि हाँ इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, तो पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको भी ले लेते हैं, Vm1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा V1, इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे I0 से, ठीक है सर। फिर इसको प्लस इस तरह से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इस तरह बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो भी पावर निकलेगा सॉल्यूशन होने के बाद, जो भी पहले पावर निकलेगा इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा बेटा क्या, वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होगा, चाहे आपकी सेम फ्रीक्वेंसी हो चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, उससे मैटर नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, आपकी वोल्टेज क्या है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, यहाँ करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है, तो लेकिन तभी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा मिलेगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई, इसको लिख लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई वोल्टेज एंड करंट, if we multiply voltage and current of different frequency then average power will be zero, but instantaneous power will not equal to zero. This is very important point, you should always remember। जब आपके पास क्या हो बेटा, अलग अलग क्या हो बेटा, फ्रीक्वेंसी के टर्म हो, चाहे वोल्टेज हो करंट हो, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज पावर जीरो मिलेगा अगर आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो वोल्टेज करंट का, लेकिन आपका इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं होता है। इसको लिख लीजिएगा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन था, लेकिन आपको एग्जाम में भी एमसीक्यू के फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया आज का, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, ओके वेरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज दैट यही होता है बेटा, क्या इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर है तो पावर ही बस एक क्या करता है, किसी इंस्टेंट पे पावर को निकालता है। एवरेज पावर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको हम लोग पावर को मेजर करते हैं, दैट इज योर एवरेज पावर। जनरल हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पावर को निकालते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं बेटा क्या, एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे हमको पावर निकालना है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस पावर, which will be not be equal to zero either you multiply the voltage and current of same frequency or different frequency, the instantaneous power will always be have some value, it will never be equal to zero, always remember this point। okay sir, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। यहां से बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बातों को सुनिएगा बेटा, और हम लोग को ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया है उसको लिख लीजिएगा। हम दोबारा से यहां पे आते हैं। अब बेटा हम लोग दोबारा से यहां पे आते हैं, थोड़ा सा अब हमारी बातों को सुनिएगा सर। अब देखो बेटा क्या कर रहे हो, फिर से मैं वही चीज लाऊंगा, मैं जब तक थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लेके आता आपको तब से बात नहीं करता। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, अभी क्या कर रहे हो बेटा, अभी आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी मेहनत करोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। और जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद खूब सारी मस्ती उस्ती कर लोगे तो भैया क्या हो जाएगा, उसके बाद होगी भैया शादी होगी, दैट इज योर मैरिज होगी। अरे सर क्या बात कर दिए, शादी होगी? हाँ भैया शादी होगी, इंसान हो ना, हाँ सर इंसान है तो बेटा शादी होगी। मतलब आप आई से वी बनोगे, आई से वी बनोगे, एक से दो बनोगे। तो बेटा मेरा एक सजेशन याद रखिएगा, मुझे एज अपना फ्रेंड समझिए, सीनियर समझिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जब भी आई से वी बनना, जब भी एक से दो बनना,
जब भी बेटा 1 से 2 बनना, हमेशा उसी से शादी करना या मैरिज करना जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसी से शादी करना बेटा। आपकी लाइफ जो होगी अच्छी बीतेगी, आपको यूजफुल पावर मिलेगा, लाइफ लॉन्ग पावर मिलेगा, लाइफ लॉन्ग आपकी जो आपकी लाइफ है वो क्या होगी बेटा, यूजफुल रहेगी, ट्रू रहेगी, ऑनेस्ट रहेगी। लेकिन क्या हुआ, अगर आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले से बंदे से शादी कर ली, हाँ भैया बहुत दहेज दे रहा, बहुत दहेज देता भाई, और बहुत कार और देता, और ट्रक दे रहा है भैया आपको दहेज में, तो भैया शादी कर ली, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की, लेकिन उसमें क्या होगा, इंस्टेंट खुशी मिलेगी। हाँ भैया दहेज आया, ट्रक आया, ट्रक भर भर के भैया पैसा आया, वो इंस्टेंट खुशी देगा। लेकिन अगर आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए, एक एवरेज खुशी चाहिए, तो वो बेटा नहीं मिलेगा, वो बेटा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा सजेशन है मेरा कि आप लोग I से V होइएगा, 1 से 2 होइएगा, तो बेटा उसी के साथ होइएगा जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। और अगर आपने क्या किया, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, उससे क्या कर ली बेटा, कपलिंग कर ली, शादी कर ली, तो वो एक क्षणिक भर का खुशी देगा, इंस्टेंट खुशी देगा, और बाकी लाइफ लॉन्ग क्या होगा, एक एवरेज टाइम के लिए कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी बेटा आपकी मर्जी है, जितना हम बोले हैं उसको समझ जाइएगा। और वही बेटा क्या होता है, यहां पे भी हमको क्या करना है, इंप्लाई करना है बेटा, यहां पे हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है सर, कि जो वोल्टेज और जो करंट की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है उसको बेटा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो भैया इंस्टेंट पावर मिलेगा, इंस्टेंट खुशी मिलेगा, इंस्टेंट पावर मिलेगा, लेकिन एवरेज पावर एक टाइम के लिए नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। बाकी तो बेटा सब खेल है, सब मिथ्या है, और तो आप सब जानते हो। द थिंग इज दैट ऑलवेज रिमेंबर माय पॉइंट दैट इफ यू विल मल्टीप्लाई द वोल्टेज एंड करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंट खुशी तो मिलेगी, इंस्टेंट पावर तो मिलेगा, लेकिन एक लाइफ टाइम के लिए आपको बेटा जो एवरेज पावर होता है वो 0 होता है इफ यू मल्टीप्लाई द वोल्टेज एंड करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बस भैया इतना ही है, उतना ही समझ जाना। बात अगर समझ गए होगे तो वही अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना, और यहां भी इंप्लीमेंट कर लोगे तो बेटा चीजें अपने आप हो जाएंगी। ओके सर, तो बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा मैच हो रही है। अरे सर अब वहां पर चला आना कि हाँ सर हम हम जा रहे हैं मैच करने, हम जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी मैच करने। भैया पहले सिलेक्शन पा लो, फिर फ्रीक्वेंसी मैच करना। अभी नहीं, अभी क्या है बेटा, उसको सीखो और इसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। हाँ सर, जहां पे आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज और करंट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इंस्टेंट पावर तो मिलेगा, लेकिन एवरेज पावर क्या होगा बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपकी जो पावर आएगी, जो आपकी बेटा पावर आएगी, एवरेज पावर आएगी, वो 0 आएगी। इसी को टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि ऑर्थोगोनल होते हैं। 2 सिग्नल ऑर्थोगोनल हो जाएंगे जब वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इसलिए उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। लेकिन इसमें हम जाएंगे नहीं, इतना अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया वो सिग्नल सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो, छोड़ो उसको। बस इतना याद रखिएगा, अगर आप लोग एवरेज पावर निकाल रहे हो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का टर्म का, तो भैया आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। किसके लिए, एवरेज पावर के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए वहां प्रेजेंट रहेगा। इंस्टेंट की खुशी तो मिलेगी, दहेज आया ना भाई, इतना भर भर के दहेज आया है, तो इंस्टेंट खुशी तो मिलेगी, लेकिन एवरेज पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहीं पे बेटा इसको आइए इंप्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेटा इसी को इंप्लीमेंट करते हैं सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, आपने क्या किया, ये क्या है आपका डीसी है, वोल्टेज में डीसी टर्म है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। आपने क्या किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, आगे वाले टर्म से भी ठीक है। तो बेटा आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इंस्टेंट खुशी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, कुछ क्षण के लिए पावर मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एवरेज पावर निकालें, तो बेटा एवरेज पावर उसी के साथ आपको मिलेगा जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। मतलब क्या हुआ बेटा, आपका ये पावर 0 हो जाएगा। कौन सा पावर सर, जब ये आपका V0 जो मल्टीप्लाई हुआ, ये V0 और ये I0 क्या हुआ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है, इसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, तो भैया इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब आप लोग एवरेज पावर निकालोगे। ठीक है बेटा, तो याद रखना है, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज और करंट का, तो आपका जो एवरेज पावर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखना है सर, कि आपको एवरेज पावर निकालते वक्त, आपको बेटा एवरेज पावर निकालते वक्त, मैं फिर से यहां बना देता हूं इसको, आपको बेटा यहां पे फिर से लिख देता हूं यहां पे, कि एवरेज पावर निकालते वक्त हमेशा याद रखिएगा, एवरेज पावर निकालते वक्त आप लोग उसी वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे जिसका क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी मैच करता है। अदरवाइज नहीं करोगे, बिकॉज हमको एवरेज पावर चाहिए, एवरेज खुशी चाहिए।
यूजफुल खुशी चाहिए, रियल खुशी चाहिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा ये तो एकदम रियल बन रहा है ना बेटा, रियल खुशी चाहिए बेटा। तो याद रखिएगा कुछ क्षण की खुशी के लिए क्या करना, किसी से मल्टीप्लाई मत हो जाना जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। ओके सर, हाँ सर बिल्कुल हम समझ गए, आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले सिलेक्शन पाएंगे उसके बाद, अभी नहीं कि हाँ चले फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे किसी के साथ। ओके सर, चलिए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा v2, ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड। ओके सर, एंड दिस इज योर आई टी, लेट अस सपोज दिस इज आई टी एंड दिस इज योर डीसी टर्म जिसमें बेटा आई नॉट है, प्लस ये क्या है बेटा IM1 साइन चलो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा v1, ठीक है, प्लस IM2, लेट अस सपोज IM2 cos, तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2 ओमेगा टी, लेट अस सपोज दिस इज 2 ओमेगा टी, दिस इज आल्सो 2 ओमेगा टी प्लस थीटा I2, ठीक है सर, प्लस थीटा I2। तो बेटा यहां पे क्या होगा, अब बेटा जब आप लोग एवरेज पावर निकालोगे तो हमेशा याद रखिएगा एवरेज पावर निकालने के लिए उसी वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे जिसका क्या होता है फ्रीक्वेंसी मैच होता है। तो बेटा देखो इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे V0 I0, ठीक है। इस तरह से इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा कुछ इंस्टेंटेनियस पावर तो मिलेगा, लेकिन एवरेज पावर क्या मिलेगा बेटा 0 मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज पावर निकालते वक्त जब अलग अलग हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टर्म प्रेजेंट हो, तो उसी को मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है इसके साथ, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, VM1 IM1 बाय 2, हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं, cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, एंगल इसका क्या है बेटा थीटा V1 और इसका एंगल क्या है बेटा थीटा I1। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा टर्म में इस वाले टर्म ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होगा बेटा, यहां VM2 IM2, यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं फिर से वही कह रहा हूं बेटा, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, याद रखिएगा बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से रियल लाइफ में आ रहा हूं भैया, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, डजंट मैटर कलर क्या है, रंग क्या है, सूरत क्या है, वो मैच करे ना करे भैया, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो एवरेज पावर मिलेगा। यहां साइन है या कॉस है, एक का रंग कुछ भी है, एक का रंग कोई लंबा है, छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, वो मैटर नहीं करेगा भैया, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए भैया। फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो भैया हमको एवरेज पावर मिलेगा, लाइफ लॉन्ग आप लोग रियल पावर के साथ, रियल खुशी के साथ आगे बढ़ोगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन दिस केस आल्सो वी विल गेट द पावर इवन इफ here it is sin, here it is cos, but I know that फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है भैया, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, तो क्या हुआ, छोटी है, लंबी है, बड़ी है, क्या है सर, द थिंग इज दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी मैच्ड, एंड क्या करेंगे बेटा, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, तो खुद को चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, या उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, लेकिन भैया यहाँ पे एवरेज पावर मिलेगा सर, एवरेज पावर मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वो बेटा हम लोग आगे देखेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे, और क्या करेंगे बेटा, इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज योर हाउ मच, दैट इज योर हाउ मच बेटा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा V1 V2 माइनस 90 प्लस थीटा I2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि आप लोग को इसको याद रखना है। द थिंग इज दैट यू विल गेट द एवरेज पावर ओनली इफ यू हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, देन यू शुड मल्टीप्लाई इट, डजंट मैटर साइन में है, कॉस में है, किसी में है, चलेगा, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे, आपको पावर वहां पे एवरेज पावर मिल जाएगा। यही थी बेटा कहानी कि इसकी बेटा पावर विथ हार्मोनिक्स थी, और हमको नहीं लगता कि हाँ अब आप लोग इसको कभी भूलोगे, और कभी भूलना भी मत बेटा, सिलेक्शन भी हो जाएगा तब भी और उसके बाद भी बेटा। ओके सर, सो आई होप बेटा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस बेटा, वेरी गुड, यस दैट इज very important. So you should always remember, while finding the average power, you should multiply that voltage and current whose frequencies are matching, means whose frequencies are same, then only you will get average power. But if you will multiply the different frequency, the average of different frequency term is always 0. But in that case, if you will find the instantaneous power, that will remain be there, instant खुशी, instantaneous power तो बेटा मिलेगी ही, चाहे आप सेम फ्रीक्वेंसी को मैच करो, चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को मैच करो, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, कोई डाउट बेटा इसमें? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए सर, वेरी गुड। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको क्वेश्चन से देखते हैं, याद रखिए क्वेश्चन से देखते हैं और इसको करते हैं बेटा, क्वेश्चन से देखते हैं और इसको करते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैंने बेटा क्वेश्चन दिया, यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया बेटा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया VT इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैंने बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दिया VT इज इक्वल टू 2 प्लस
आराम से देखिएगा 2 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ठीक है बेटा, आराम देखिएगा, आराम देखिएगा। और IT इज इक्वल टू लेट अस सपोज दिया मैंने आपको, लेट अस सपोज IT इज इक्वल टू क्या दिया, IT इज इक्वल टू क्या दिया बेटा आपको, IT इज इक्वल टू क्या दिया, लेट मी गिव दिस वैल्यू 4 प्लस इसकी वैल्यू 1 है ना बेटा, इसकी वैल्यू 1 है, इसको ले लेते हैं लेट अस सपोज इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ, चलो नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, नहीं दिया तो चलेगा सर, चलेगा, नहीं दिया तो यहाँ ले लेते हैं सर, यहाँ पर ले लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, क्या सर, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। आपको दोनों पावर फाइंड करना है, कौन सा है, आपको इंस्टेंटेनियस पावर भी फाइंड करना है और एवरेज पावर भी फाइंड करना है। जल्दी बताइए बेटा, आराम से हंसते खेलते करेंगे, बिल्कुल बेटा डरते नहीं किसी भी चीज से, चीजें सिंपल होती हैं, कोई चाहिए जो उसको चीजों को सिंपल बना दे, और उसी बेटा प्रवीण सर आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर कॉम्प्लेक्स चीज को जिससे आप लोगों को डर लगता है उसको एकदम आपको आसान करके बताएंगे, बस आपको बने रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, बाकी बेटा आप लोग को सब कुछ आ जाएगा। आप भी इंसान हो, हर चीजें इंसान को ही आती हैं भैया, आप तो इंसान मून पे जाने लगा है, द थिंग इज दैट मेंटालिटी अपनी चेंज करिए और आगे बढ़िए बेटा। ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब तक हम पानी पी लें बेटा। ओके, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट बोथ आंसर, आई वॉन्ट इंस्टेंटेनियस पावर। देखो इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे तो एक लंबा सा इक्वेशन आएगा, चलेगा, उसको सॉल्व मत करना, लंबा सा इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व मत करना, उसको उस लंबे इक्वेशन को ऐसे रख देना, आपको याद रखना है, बस उतना रखना है। और उसके बाद फिर एवरेज पावर फाइंड करना, एवरेज पावर फाइंड करते वक्त उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज और करंट को जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, और क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे बेटा। तो जल्दी निकालिए। यस, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी गुड, आराम से हंसते खेलते। ओके बेटा, इक्वेशन नहीं, वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर अपने वहां पे लिखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर को अपनी कॉपी में लिखिए, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि हाँ आप समझ गए हो, जो हम बताना चाह रहे थे वो आप लोग रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे और कॉपी में भी इंप्लीमेंट कर लोगे, हमको पता है भैया, इतना तो आप पे विश्वास है हमको। द थिंग इज दैट यू शुड बेटर राइट, आपको लिखना है, वो मैटर जरूरी करता है। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। आइए बेटा देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूं, मैं कहीं गलती करूंगा तो बताइएगा, ठीक है। तो पहले एवरेज पावर निकालते हैं, पहले बेटा क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। तो बेटा एवरेज पावर निकालने के लिए हमने यही कहा है कि उस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सेम होता है। और याद रखिएगा बेटा, यहां पे देखिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज, ये करंट है, ये फ्रीक्वेंसी से क्या है, 0 है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 0। भैया कुछ है नहीं तो फ्रीक्वेंसी 0 है, डीसी कांस्टेंट है ये, इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। इसका देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, आपका VM1 मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। इसके बाद IM की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 कर दिया। इसका भी क्या आ जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और एंगल बिटवीन दिस टू, एंगल कितना हो जाएगा बेटा, कॉस एंगल बिटवीन दिस टू कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए, ये ओमेगा टी रेफरेंस है बेटा, आपका फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, दोनों को फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये क्या है बेटा, +60, ओमेगा रेफरेंस से +60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना बेटा, पॉजिटिव में 60 डिग्री। ये कितना हो गया सर, ये हो गया क्या बेटा, 60 डिग्री। आपका कहां बेटा, ये आ गया वोल्टेज, यहां पे आ गया, ठीक है सर। इसी तरह से रेफरेंस से करंट का बेटा फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, करंट का एंगल क्या है, रेफरेंस से पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कितना सर, 30 डिग्री। समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा, ये आपको मुझे पता है आ गया होगा, ये कितना है बेटा, 30 डिग्री है, तो ये हो गया 30। अब मुझे बताइए ये एंगल, वोल्टेज का एंगल और करंट के एंगल के बीच का एंगल क्या है बेटा, ये हो गया 30। इसको आप लोग यहां से भी कर लोगे, 30 60 - 30 करोगे तो 30 आएगा। लेकिन इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे फेजर बनाया है ताकि आप लोग याद रखिएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा फेजर से तुरंत सॉल्व हो जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये माइंड में बनाना सीखो, आपको बोर्ड पे बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, व्हाट विल बी द आंसर, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस √30 की cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 दैट इज इक्वल टू √3/4 है ना बेटा। चलिए, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है बेटा, इसी को आंसर मान लोगे, या फिर इसको थोड़ा सा और आप लोग बंद करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 32 प्लस √3
अपॉन 4 वॉट, दिस इज द एवरेज पावर फॉर द वोल्टेज एंड करंट हैविंग हार्मोनिक्स। मतलब आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, उस केस में बेटा ये क्या आ गया, आपका एवरेज पावर आ गया। क्या बेटा ये आ गया, आपका एवरेज पावर आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। हाँ सर, सही है, सही समझ में आ गया होगा। हाँ सर, सही आ गया। अब देखो बेटा, हम निकाला इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकालेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर आप यहां पे मत करना कि हाँ इंस्टेंटेनियस पावर के लिए फ्रीक्वेंसी जो सेम है उसी को मल्टीप्लाई करना, नहीं, आपको जिसको मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, 4 को भी मल्टीप्लाई किया, प्लस आपका 2 को मल्टीप्लाई किया साइन ओमेगा टी प्लस 30 से। उसके बाद हमने दूसरा लिया वोल्टेज का टर्म साइन ओमेगा टी प्लस 60। उसके बाद उसमें हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके बेटा, और प्लस आपको क्या है बेटा, दोबारा वो क्या यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 60 और साइन ओमेगा टी प्लस 30। तो ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा जो है आपका, ये पूरा आपका क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर है। इसको याद रखिएगा, कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर को जीरो मत बताइएगा। एवरेज पावर की तरह कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर को मत निकालिएगा, ये बहुत बड़ी भूल होती है, इसको दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। सो आई होप बेटा आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो हम बताना चाह रहे थे। यही बेटा क्या है, खेल है, यही यहाँ का खेल है, यही लाइफ का खेल है। सीख जाओगे जितना जल्दी उतना जल्दी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे बेटा। बिल्कुल भी सही है। कोई डाउट बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट बेटा। देखो बेटा क्या है, मैंने कहा फिर से कि चीजों अगर इंटरेस्टिंग बन जाएंगी तो बेटा उसमें आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा, आप लोग उस पर अपने आप आगे बढ़ जाओगे। हमारा काम वही है बेटा कि इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा दें। किसी के मन को चोट पहुंची होगी तो बेटा आप बिल्कुल जा सकते हैं आगे, जिस तरह से आपको जा रहा है कि हाँ सर, सर हमारा तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है उससे, हम क्या करें। तो भैया अभी कुछ मत सोचो, अभी सोचो कि हाँ सर हमको सिलेक्शन छिपाना है, उसके बाद इन सब बारे में सोचना कि हाँ जो सिलेक्शन के बाद होगा उसके बाद में सोचना। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। समझ में आ गया सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए सर, अब आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ध्यान से देखिएगा और आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करें और इसका आंसर जल्दी से दें ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम सिर्फ क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग सिर्फ निकालेंगे एवरेज पावर निकालेंगे और आप लोग बेटा आंसर देके जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। बताइए बेटा, दिस इज द Vt इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दिस इज Vt इज इक्वल टू 100 रूट टू साइन ओमेगा टी। लेट अस सपोज इसकी वैल्यू देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज 2t प्लस 30 डिग्री, ठीक है बेटा। और लेट अस सपोज 30 डिग्री एंड 200 रूट टू साइन आ जाओ भाई, छोटा हो जाओ थोड़ा सा, साइन 3t प्लस नॉट बेटा, लेट अस सपोज दिस इज योर 60 डिग्री, ठीक है ना बेटा। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, हमने करंट की वैल्यू दे दी IT, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, लेट अस सपोज दिस इज योर 50 अंडर रूट 2 साइन 2t एंड प्लस लेट अस सपोज दिस इज योर 100 रूट 2 साइन 3t प्लस 30 डिग्री। फाइंड द एवरेज पावर, फाइंड द बेटा एवरेज पावर, यही याद रखना है। फाइंड द एवरेज पावर, जल्दी बताइए बेटा, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा। आप लोग किसी की स्पीड अच्छी होगी, किसी की स्पीड स्लो होगी, चलेगा। अभी क्या है बेटा, सीखने का ये समय है, सीख लोगे स्पीड अपने आप बढ़ जाती है बेटा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे। याद रखिएगा बेटा, एवरेज पावर निकालते वक्त हम लोग क्या देखेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा क्या है, जब आप लोग सिंगल सिस्टम पढ़ोगे तो क्या होता है बेटा, जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो वो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल। तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं कि जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे आप लोग, इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है। दैट इज कॉल्ड योर ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल एंड दैट यू विल गोइंग टू स्टडी इन सिंगल सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा कि हाँ सर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को मैच करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज क्या निकलता है, 0 निकलता है। इसको याद रखिएगा, कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो कहना हाँ कुछ ऑर्थोगोनल सर बता रहे थे, वही होता है, ठीक है सर। चलिए बताइए बेटा क्या होगा एवरेज वैल्यू। ओके, वेरी गुड, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, आराम से बताइए। एवरेज पावर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा बेटा, फिर से देखिए, एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा Vm Im by रूट 2 सर। Vm Im by रूट क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाय 50 अंडर रूट 2। इसको बेटा मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, डिवाइड करना मत भूलिएगा 2 से। हम लोग कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में लिख रहे हैं, आप RMS के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉस एंगल बिटवीन दिस टू, ये क्या है बेटा +60 और ये क्या है 0 है। देखिए मान लीजिए 2t है बेटा, ये रेफरेंस 2t है, क्या है बेटा आपका I यहीं पे है, I यहीं पे है और V क्या है बेटा आपका कितना है 30 डिग्री है। तो बेटा हमारा V और I के बीच में एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया सर। ओके सर वेरी गुड। उसके बाद प्लस ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है सर, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, देख लेते हैं बेटा, इसको भी देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 × 100 डिवाइड बाय कितना बेटा 2 cos ऑफ 60 में 30 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा बेटा। इसका आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा इसका आंसर निकालोगे, जो अभी आएगा देख लो बेटा, जो भी आएगा देख लो बेटा और इसके बाद देख लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें अगर हम देखें तो भैया cos 30 क्या आ रहा है आपको कांस्टेंट आ रहा है, इसको बाहर ले लेंगे, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा सर और कितना आ जाएगा इधर हो गया बेटा cos 30 को बाहर ले लेते हैं, cos 30 को बाहर लेते हैं बेटा और अंदर क्या हो गया 5,000 रुपया प्लस कितना बेटा 20,000 रुपया प्लस 20,000 रुपया, 20,000 रुपया है ना बेटा, 20,000 रुपया है ना भैया, यहाँ पे 2,430 ठीक है, ये 20,000 रुपया हो गया। तो भैया कितना रुपया हो गया 5,000 20,000 मिला है तो 25,000 रुपया हो गया। तो 25,000 × cos 30 है ना बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बेटा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा सर। 25,000 रुपया आ रहा है और दैट इज योर हाउ मच, दिस इज 25,000 और इसका वैल्यू क्या आता है √3/2। इसके बाद सॉल्व कर लेना बेटा, ये आंसर आ जाएगा। द थिंग इज दैट इतना आप लोग को दिमाग में रखिएगा, कभी बेटा ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, काटना हो काट लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बेटा। VT इज इक्वल टू 1 प्लस साइन t प्लस साइन t प्लस लेट मी गिव दिस वैल्यू साइन t प्लस क्या दे दें, हाँ लेट मी गिव दिस वैल्यू साइन t प्लस कितना देते हैं 30 डिग्री, साइन t प्लस 30 डिग्री, ठीक है सर। और IT को ले लो बेटा, IT को ले लीजिए आप लोग 2 प्लस cos t। अब बताइए बेटा, अब इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द एवरेज पावर फॉर दिस क्वेश्चन। इस केस में एवरेज पावर क्या आएगा, अब ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, AE के एग्जाम में आया था, हमने उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा और बेटा इसका आंसर जल्दी से देने का कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल है, जो मैंने बताया है आपको उसका ध्यान रखेंगे और आंसर बेटा आपका निकल के चला आएगा। आराम से करिए और बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी से। यस बेटा वेरी गुड, आराम से हंसते खेलते आना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड, ओके थैंक यू सो मच, चलिए सर वेरी गुड। ओके चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आराम से हंसते खेलते करना है बेटा, कोई भी आपको गिला शिकवा नहीं रखना है, खेलना है, सीखना है और जीतना है बेटा, यही हमारा मेन टर्म है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। चलो वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। हमने कहा भैया कि फ्रीक्वेंसियां जो हो हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, एंगल हम नहीं देखेंगे, हमको देखना नहीं है क्या है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, कुछ नहीं देखना है, फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। यू विल गोइंग टू गेट द एवरेज पावर। भैया क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे ना, चेंज कर लेंगे, या हम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे या वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। द थिंग इज दैट आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल not get the average power for two different frequency, you will not going to have a answer बेटा, इस बात को याद रखेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, आराम से देखो बेटा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ाए होंगे सर, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पढ़ाया था क्या सर, जब cos साइन में कन्वर्ट करते क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लेते हो आप लोग cos लेते हो, रेफरेंस यहाँ लेते हो सर माइनस cos है ना बेटा, यहाँ पे लेते हो माइनस साइन और यहाँ पे लेते हो साइन। तो जिसमें चेंज करना है उसमें चेंज कर लो, चाहे आप इसको खुद बदल जाओ या तो फिर उसको बदल दो। तो बेटा क्या कर लेंगे, बदल देंगे। द थिंग इज दैट फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, वो यहां पे मैच कर रहा है सर, आराम से आप लोग देखेंगे, इसका एवरेज पावर निकालोगे और हो जाएगा सर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन भाई साहब को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं कॉस में, इसको क्या करते हैं साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई, सेम होगा तभी क्या होगा बेटा, हम लोग एंगल निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो बेटा हमको क्या करेंगे, ये कॉस है, इस कॉस मतलब क्या यहाँ पे है, हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कॉस तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, हमको साइन में आप क्या करना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से लिखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज योर साइन कितना बेटा
टी प्लस 90, साइन टी प्लस 90। अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, हम भी बदल गए उसके अकॉर्डिंग और हमारा एवरेज पावर निकल जाएगा सर। तो आइए बेटा एवरेज पावर निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, तो व्हाट इज आंसर बेटा, आराम से बताइए। अब हमने आपके लिए सिंपल कर दिया है। द थिंग विच मैटर इज बेटा कि आपको फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, डजंट मैटर इट इज इन साइन कॉस, वो चलेगा, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे जो आप लोग पढ़े हुए हो, और फिर तो बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। तो ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, डीसी डीसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, सेम है 2 हो गया सर, या इसका वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 होगा, हाँ सर 1 है। यहाँ पे बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है 1 है, 1 अपॉन 2 कर देंगे सर। और एंगल देखेंगे, अब एंगल देखने के लिए भैया सेम टर्म में होना चाहिए, ये भी साइन है ये भी साइन है सर। तो देखिए बेटा कॉस 30 माइनस 90 कर दोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा सर। इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। ओके ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके यस यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आंसर आ रहा है बेटा, व्हाट इज आंसर, ओके चलिए चलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपको भीड़ से अलग करेगा। इसी क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, आपको ध्यान से रखना है कि भैया हमारा ऐसा क्वेश्चन गलत ना हो। यहां पे बच्चे गलती करेंगे, सर हमने कहा ना बेटा देखो सीखना क्या है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसको उठाओ वहां तक ले जाओ। देखो कॉस था हमारे पास, कॉस है, हमको उसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन को पकड़ो और वहां तक ले जाओ। जैसे जाओगे चले जाना, साइन यहां था भैया, हमको वहां तक पहुंचने के लिए एंटी को लगवाई जाना है, एंटी को लगवाई मतलब प्लस हो गया, कितना जाएंगे सर 90 जाएंगे। तो भैया क्या हो गया, कॉस को हम लोग क्या कर देंगे साइन टी प्लस 90 बेटा, काम खत्म, काम तो खत्म हो गया ना यहीं पे। तो ये होता है आंसर, सिंपल है, आराम से इसको सीख लोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत है आगे हैगी ना, इसमें कोई दिक्कत हैगी ना सर। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज 1/2। बाकी बेटा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है सर आंसर, यस दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट बेटा, इसी को रखना है, सिंपल रहो, ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, आराम से हंसते खेलते आगे बढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है। कम ही सीखो, अच्छा सीखो, 100% नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ो 90% पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें से 80% क्वेश्चन सही करके आना है, ये मेंटालिटी रखिए। बाकी तो बेटा आप लोग खुद समझदार हो। ओके सर, चलिए वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या आ गया सर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज योर 2 + 1/4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा 9/4, कितना बेटा वॉट। एंड आई होप बेटा सबको बातें समझ में आ रही होंगी। द थिंग इज दैट भैया फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, चाहे सिलेक्शन के पहले चाहे सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन से पहले कॉपी में फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, एंड सिलेक्शन के बाद देखा जाएगा सर, पहले सिलेक्शन पा लें उसके बाद। एनी डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट, कोई गिला शिकवा आराम से पूछिए। ओके वेरी गुड, चलो वेरी गुड, आई होप बेटा बात समझ आएगी। देखो बेटा गलती होती है, गलती सबसे होती है, हम लोग भी इंसान है बेटा, हमसे भी गलती होती है, लेकिन ध्यान रखना है उससे गलती से इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ जाना बेटा, क्या दिक्कत है। गलती भगवान, कुछ लोग होते हैं जो गलती कभी नहीं करते, उनको उनसे दूर रहा करो। कुछ लोग, हम लोग इंसान है बेटा, गलती करेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके सर, तो ध्यान रखना है बेटा, ये जेनिक प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको क्या होगी हर एंगल से सिखाया जाएगा, गलती करोगे तो डाटा भी जाएगा और सिखा के आगे बढ़ाएंगे सर। द थिंग इज दैट आई डोंट थिंक नाउ यू हैव एनी डाउट, भैया सही है, कोनो गिला शिकवा नहीं है, ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, ओके ओके सर, ओके वेरी गुड, चलिए सर वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर चलिए, ओके सर, ओके वेरी गुड, चलिए यस बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल सर आगे बढ़ेंगे, यस बेटा। इफ यू बेटा नो डाउट प्लीज रेज योर थंब, ताकि हमको लगे बेटा कि हाँ बातचीत हो रही है बेटा, क्योंकि कैमरे में नजर नहीं आता हाँ कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं। एक बार थंब इंप्रेशन दिखाइएगा ताकि हमको लगे हाँ सर बातें समझ में आ रही हैं आपकी, आगे बढ़िए ताकि हम बेटा आगे बढ़ सके। ओके चलिए, हाँ सर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे सर, हाँ सर ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉपरेशन, थंब दिखाने के लिए सो मच। ओके सर, ओके वेरी गुड, हाँ भैया हाँ ठीक है सर, ठीक है वेरी गुड। तो अब बेटा आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और खेल को आगे लेके चलते हैं। ध्यान रखना है बेटा, हमने क्या किया था, आपको पावर कैलकुलेशन पढ़ा दिया है, पावर विथ हार्मोनिक्स भी पढ़ा दिया है, क्या क्या बताया बेटा कि आपके पास कौन कौन सी पावर है उसको दिखा दिया हमने, बताया था आपको कि सारे पावर को एक बार निकाल लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद उसमें क्वेश्चन करेंगे। तो अब आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आराम से जो पढ़ाया है अगर उसको आप लोगों को क्या करना है इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को सही करके आगे बढ़ेंगे। सो आज ही के दिन पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन लगा के पैकअप करेंगे और कल से नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे सर। आइए देखते हैं बेटा, चलिए तो क्वेश्चन आ गया, अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा और आगे बढ़िएगा सर। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आराम से करिएगा सर, कोई भी गिला शिकवा मत रखिएगा, आराम से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा सर, ठीक है सर। चलिए, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंडक्टर। अरे भैया इंडक्टर आ गया सर, डर गया, नहीं डरना नहीं है बेटा, इंडक्टर आ गया, डरना नहीं है सर, ठीक है बेटा। चलो
मान लेते हैं क्या बेटा, इसकी वैल्यू दी है 1 ओम, ठीक, इसकी वैल्यू दी है बेटा मान लीजिए j√3 ओम, ठीक सर। और ये क्या है बेटा वोल्टेज, लेटर सपोज ये वोल्टेज दिया है आपको, कुछ भी दिया है, मान लीजिए दिया है ये Vm एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू, देखो बेटा मैं दे रहा हूं यहाँ पे Vm एंगल थीटा मतलब tan एंगल 30 डिग्री दे दिया। मतलब सर यहाँ पे ये आपका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिया होता है तो वहां आरएमएस लेते हैं, सिखाया था, लेकिन अभी हमने क्या दिया भैया, हमने बोल दिया है कि हमने लिया है पोलर फॉर्म में, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमसे ये पूछ रहा है भैया बताइए, हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए इस केस में आपका एक्टिव पावर कितना होगा, आपका रिएक्टिव पावर कितना होगा, और बेटा आपका अपरेंट पावर कितना होगा, ये आपको बताना है भैया। बताने की कोशिश करो, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे फिर बेटा, कोशिश करिए, सीखिए। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि बेटा आप लोग सीखो, इससे डरना नहीं है कि हाँ इंडक्टर आ गया, अरे जे क्या आ गया, भाई कुछ नहीं, जे ये एक आयोटा है जिसको किसी से मल्टीप्लाई करते हो वो उसको क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो याद रखेंगे बेटा। तो कुछ नहीं है, इंडक्टर है, देखा था कल हमने, जे कहाँ आया था, पॉजिटिव आ रहा था, किसमें बेटा आपके इंडक्टर में नेगेटिव आ रहा था, जो सब चीजें पढ़ी हुई है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा आराम से करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आराम से करते हैं बेटा, सीखिए और करने की कोशिश करिए। क्या करना है सर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड योर अपरेंट पावर निकालना है। इसमें ध्यान से देखिए बेटा, आराम से देखिए और हो जाएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में बेटा, कुछ है नहीं, करने की कोशिश करोगे तो अपने आप निकल के आंसर चला आएगा। ओके सर, चलिए वेरी गुड, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करिए, वेरी गुड। चलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा वेरी गुड, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा बिल्कुल सही, आराम से करिए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है। चलिए कोशिश करिए बेटा, आंसर सही आएगा गलत आएगा चलेगा, कोशिश करना है आपको, वो ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है सर। चलिए ओके वेरी गुड, यस ओके सर, ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। चलो हम करें बेटा, फिर हम करते हैं, आप लोग या करिए या तो हम करेंगे, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, देखेंगे हम लोग। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या था, पहले जब डीसी में था तो ये सिर्फ आर आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया सर, आर भी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया सर, एक्सएल भी आ गया। ये क्या बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है आपको, देखो बेटा यूनिट देखना है, यूनिट दिया है ओम, मतलब क्या है सर, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है भैया। आराम से देखेंगे अब तो देखेंगे सर, तो आइए खेलते हैं बेटा, आइए खेलते हैं और सीखते हैं बेटा, आइए खेलेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे सर, बिल्कुल बेटा बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल भी आगे यहाँ बढ़ते हैं और देखते हैं सर। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, आराम से देखिए, यहाँ पे देखो बेटा, मैं बोलूं कि Z कितना होगा, Z कितना होगा सर, तो Z होगा सर कितना आपका होगा 1R प्लस JXL, R प्लस JXL, R कितना दिया भैया 1 दिया है, 1 लिख दिया, प्लस JXL, J मतलब क्या है भैया आपका J√3 हो गया सर, हाँ सर बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है सर कि हमको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, इसको क्या करना है बेटा, हमको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो जल्दी से बताइए बेटा इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। आराम से देखो, सिखाया था, इसलिए सिखाया था कि बेटा आपको क्या हो, एग्जाम में परेशानी ना हो, पोलर फॉर्म निकालना आना चाहिए सर। इसका पोलर फॉर्म कितना होगा प्लस एंगल कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। सो जल्दी से बताइए इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। वेरी गुड, यस ओके वेरी गुड। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चलिए व्हाट इज द पोलर फॉर्म, आराम से देखिए बेटा, पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको बताया था, कुछ नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो सर बताइए सर उसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड, ओके सर वेरी गुड। चलिए कितना आ रहा है बेटा आंसर बेटा ये एक का है जेई का, पहले इसका आंसर बताओ फिर बताएंगे, अगर कर लिए तो क्या होगा, जेई का हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो यही का हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो थिंग इज दैट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहीं पूछ ले आप तो बेटा आप लोग देखोगे एसएससी जेई में ईएससी का क्वेश्चन उठाता है डाल देता है, डायरेक्ट आपको मैं दिखाऊंगा, एसएससी जेई में ईएससी का क्वेश्चन उठाता है डायरेक्ट डाल देता है, क्योंकि भीड़ बढ़ गई है ना, भीड़ बढ़ गई है तो उसको छाटना है, तो छाटना है बेटा उसको, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए, और बाकी तो बेटा सब कुछ आपको पता है सर। तो देखिए यहाँ पे बेटा आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट विल द आंसर बेटा, इसकी बेटा आप लोग क्या करोगे, इसको एक्स थीटा में निकालना है, बड़ी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 1√3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हम बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा कितना 2 आ जाएगा सर, एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा आपका tan इनवर्स
tan इनवर्स कितना बेटा √3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, दिस z इज इक्वल टू कितना 2 एंगल 60 डिग्री। हाँ सर, tan √3 की वैल्यू कितनी आती है सर 60 आती है। तो आई होप बेटा इसका आंसर आपको आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। ओके ओके वेरी गुड, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होगा सर, आपको क्या है, अब क्या निकालोगे, अब इसमें क्या निकालोगे, आराम से देखिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब बेटा मैं आपसे पूछूंगा एक्टिव पावर क्या निकालोगे, बेटा एक्टिव पावर क्या निकालोगे बताइए बेटा, यहाँ पे एक्टिव पावर कितना आएगा जल्दी बताइए। अरे सर एक्टिव पावर निकालने के लिए आईएम तो दिया नहीं आपने, तो बेटा आईएम निकालोगे, कैसे निकालोगे आईएम, आई कैसे निकालोगे, आई निकालोगे बेटा आप लोग क्या करके, आई इज इक्वल टू वी बाय जेड, वी बाय जेड करोगे, वी बाय जेड करोगे, इसका बाद आंसर निकाल लीजिए। चलिए इसका आंसर निकालिए, आई कितना आएगा जल्दी बताइए। आप लोग देखो मेरा मैं करूंगा तो उसको 2 मिनट कर लूंगा, आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग बेटा क्या करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे हमारा क्या है बेटा, हम तो तुरंत करके रख देंगे, लेकिन उससे क्या फायदा, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें आई की वैल्यू क्या होगी पोलर फॉर्म में बताइए जल्दी से, आई की वैल्यू क्या होगी पोलर फॉर्म में जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई बेटा, आराम से बताइएगा। ओके 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 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आप लोग बेटा कोशिश करिए, तब हम आपको दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि बेटा आप लोग इसे प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी से आइए बताइए, सारे सब दिया हुआ है, देखिए सब दिया है बेटा आपको वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ आपको, दैट इज कितना दिया है देख लीजिए, ऊपर दिया है दैट इज योर कितना बेटा 10, हाँ सर 10 दिया है। उसके बाद ये दिया है √30, और सर ये क्या है आपका 2 एंगल 60, और उसके बाद क्या बेटा आप लोग निकाल लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद बेटा आप लोग उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल के अपना आंसर दे देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। ओके सर, चलिए तो इस पे ज्यादा समय नहीं खर्च करते हैं। आपके बाद इसके बाद बेटा फॉर्मूला आपको लगाना है और आंसर अपना निकाल लीजिएगा, डजंट मैटर कितना आता है आपको पता है, उसको मुझे आप लोग लिख के भेजिएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, दैट इज योर इन एसी सर्किट साइन वेव लिखा है, ऐसे लिखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन एसी सर्किट साइन वेव with R and L in series, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करने की कोशिश करिएगा। वोल्टेज अक्रॉस R and L, voltage across R and L will 180 degree out of phase, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है। या फिर कह रहा है कि बी दे रहा है कि जो वोल्टेज अक्रॉस आर है एंड वोल्टेज अक्रॉस एल है वो क्या है बेटा, वो आपका क्या है, वो आपका कह रहा है कि सेम है, इन सेम फेज। ध्यान से देखिए बेटा, आराम से करना है इस क्वेश्चन को, हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका आंसर सही दीजिए, तभी हमको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया लिखाया है, उससे कुछ समझ में आया आपको, ठीक है सर। और सी ऑप्शन दिया है आपको, सी ऑप्शन दिया है क्या सर आपका, वी आर वोल्टेज अक्रॉस आर लीड वोल्टेज अक्रॉस एल बाय 90 डिग्री, ठीक है सर। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, चौथा ऑप्शन दिया आपको दैट क्या सर दिया है, हाँ सर बिल्कुल सर, वोल्टेज अक्रॉस आर लैग वोल्टेज अक्रॉस एल बाय 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन दिया बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि हाँ सर इसमें आंसर क्या होगा, इस केस में बेटा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको वो स्टेप दिखा दिया जाए, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे सर। ओके चलिए वेरी गुड। देखिए बेटा क्या है इसमें, कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को कर लेना है। देखिए बेटा क्या है इसमें, आर और एल है। अब देखो बेटा ये सीरीज में है, हमने कहा था भैया सीरीज में करंट को कांस्टेंट रहते हैं, बेटा आप किसी भी कांस्टेंट लो चलेगा, आप लोग किसी भी चीज को कांस्टेंट ले लेंगे, आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। ये देखिए बेटा हमारा आर है, ये हमारा क्या बेटा एल है सर, और हमने क्या किया बेटा यहाँ पे लगा दिया आर, ये हो गया बेटा हमारा एल हो गया। हम इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग फेजर डायग्राम सीख लीजिए बेटा, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा अब इसमें देखिए आपका ये वोल्टेज वी दिया हुआ है, ये वोल्टेज वी दिया है, ध्यान से देखोगे तो इसके अक्रॉस जो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ यहाँ पे वीआर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, वीआर आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा सर, वीआर आएगा, और सर ये सीरीज में है सर, तो आप देखते हैं आपका ये जो एलिमेंट होते हैं वो सीरीज में लगे हों
पैरेलल में लगे हो। जो रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट में वो कभी चेंज नहीं करता है किसी भी एलिमेंट के लिए, याद रखिएगा। तो सर यहां पे जो आपका वोल्टेज होगा और जो इसके थ्रू करंट पास करेगा वो क्या होगा सर, वो सेम डायरेक्शन में होगा सर, तो सेम डायरेक्शन हो गया। और यहां पे क्या होगा सर, आपका जो करंट इसमें है, मान लेते करंट हमारा ये रहा आई है, और जो वोल्टेज इसके थ्रू होगा, इसके क्रॉस होगा, इंडक्टर के क्रॉस, वो क्या करेगा, लीड करेगा किससे बेटा, करंट से बाय 90 डिग्री। तो यहां से तुम देखो अगर, तो यहीं से देखोगे तो यहां पे क्या आ गया बेटा, आपका वीआर कहां है बेटा, ये रहा, वीएल कहां है बेटा, ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको देख के बता दो बेटा। इसको देख के बताओगे तो आपको लिख जाएगा कि जो आपका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। अब मान लो मैंने क्या किया, यहां पे एल की जगह सी कर दिया, एल की जगह सी कर दिया, एल की जगह सी कर दिया। तो मुझे बताइए कि अब इस केस में आंसर क्या आएगा, 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 इस केस में आंसर क्या आएगा। ये मेन क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन मेन था, हमने थोड़ा चेंज किया ताकि आप लोगों को थोड़ा आसान लगे। लेकिन द थिंग इज दैट अब आपको बताना है सर कि इस केस में आंसर क्या आएगा। ओके सर। ये आर एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस केस में अब बेटा आपका आंसर क्या आएगा, आपको देखो बेटा सर तुक्का नहीं मारना है, आपको क्या करना है सर, आपको प्रॉपर्ली बनाना है, सीखना है। क्योंकि बेटा हम चाहते हैं कि आप लोग कॉपी में फेजर डायग्राम बनाइए और सीखिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड, यस। और होमवर्क टेलीग्राम लिंक पे मुझे मिलना चाहिए सबका, मैक्सिमम बच्चों को मिलता है, लेकिन आप लोग कुछ बच्चों का थोड़ा सा छूट जाता है। लेकिन आप लोग होमवर्क करिए बेटा, इसलिए हम क्वेश्चन को पूरा नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, कि आप लोग तुरंत फाइंड करिए और आंसर को दीजिए। ओके सर, चलिए वेरी गुड, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा इसको बना लेते हैं, यहाँ पे बना लीजिए बेटा, यहाँ पे इसको बना लेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आर है, यहाँ पे सी है, सिंपल बनाएंगे इसके लिए तो सिंपल बन जाएगा क्या बेटा, मैं सिर्फ वोल्टेज यहाँ बनाता हूँ। ये हो गया वीआर, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वीआर है, और ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर, मान लेते हैं यहाँ पे आई है। ठीक है सर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए सीरीज में है तो आई कांस्टेंट होगा, आई रहा। और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वीसी मान लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज वीआर है सर। तो आपको पता है कि कैपेसिटर में आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू करंट। सो दिस इज द आंसर। सो रेफरेंस क्या है बेटा आपका, ये वीआर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, वीसी हो गया। तो इस केस में आपका वीआर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वीसी बाय कितना बेटा, 90 डिग्री, इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री। और याद रखिएगा इसमें बच्चे को गलती कहां पे होती है, उसमें बच्चे सोचते हैं अरे आर भी है, एल भी है, तो कुछ एंगल फाई होगा। तो बेटा फाई तो चलो वो रिजल्टेंट के बीच में आएगा ना, आपका जो इंडिविजुअल वोल्टेज है उसमें जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। ओके सर, चलिए वेरी गुड। हाँ बेटा, करंट को रेफरेंस लिया है बेटा यहाँ पे आप लोग, चलो वोल्टेज को भी, ये सीरीज भी है इसलिए क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, आपका जो सेम होता है कांस्टेंट होता है उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। इसलिए हमने क्या बेटा यहाँ पे रेफरेंस लिया। इधर भी हमारा क्या है बेटा, इधर हमारा आई भी है, तो बेटा हमारा देखा कि वो हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बाय 90 डिग्री। ओके सर, चलिए वेरी गुड। अब आइए एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ आगे लेके बढ़ना है सर। आ जाइए, वेरी गुड। ओके सर, ओके वेरी गुड। चलिए सर आ जाइए। ओके ओके सर। एन इम्पिडेंस ऑफ 3 plus J4, an impedance of 3 plus J4 is an impedance of 3 plus J4 is connected in parallel, is connected in parallel with resistance ध्यान से करिएगा बेटा क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, विथ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm, with resistance of 10 ohm, the ratio of power loss in the circuit, will be
द रेशियो ऑफ पावर लॉस इन द सर्किट विल बी, पहला ऑप्शन दिया है, चलो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, चलो ऑप्शन दे देता हूं, पहला ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और इसका आंसर बताइए। हम चाहते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। चलो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन दूंगा तो बेटा फिर वो तो क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। आप लोग इसको सोचिए, करिए और मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से। सर इसका आंसर क्या आएगा, क्या पूछ रहा है वो, पावर लॉस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। पहले क्या करो, जब भी क्वेश्चन को देखा करो उसको समझो और तुरंत उसका डायग्राम बना लो बेटा, तुरंत उसका डायग्राम बना लो, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो बेटा सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं बेटा। चलिए वेरी गुड, आराम से हंसते खेलते बताइए सर इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करिए, नहीं आएगा बेटा समझना है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग को, थोड़ा सा हमको चाहता हूं कि एज मिले आपको, क्या हो बेटा ऐसे क्वेश्चन। अब देखो बेटा डीसी नहीं रह गया, अब हमारा एसी आ गया है, तो आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें क्या है, आपका इंडक्टर है, कैपेसिटर है, कैसे बेटा। आप देखो यहाँ पे आपको ऊपर दे दिया, यहाँ पे 3 + J4, जे पॉजिटिव है, जे मतलब पॉजिटिव है, तो वहां पे क्या आएगा सर, इंडक्टर आएगा। तो आपके पास आर भी है और आपके पास इंडक्टर भी है। अगर वहां पे होता 3 - J4 तो क्या होता सर, वहां पे आर होता और कैपेसिटर होता बेटा, क्योंकि -J4 किसका हो जाएगा बेटा आपका, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। -J किसमें लगाते हैं हम लोग, कैपेसिटर में लगाते हैं। ये सब सिखाया था आपको कल, इसीलिए सिखाया था कि आप लोग क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करिए और आंसर लिखिए। ओके सर, तो देखो बेटा आराम से देखो, आराम से देखिए और करिए बेटा आराम से। इसका पहले डायग्राम बनाओ, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपने शायद आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। क्या कह रहा है कि भैया एक रजिस्टर लगा है, ये लगा आर, उसके साथ एक इंपेडेंस जुड़ा हुआ। इंपेडेंस में है क्या बेटा, इंपेडेंस में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ले लिया। और क्या है बेटा आपके पास, पॉजिटिव में जे है, मतलब ये क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। तो कह रहे दो पैरेलल में लगा हुआ भैया, पैरेलल में लगा हुआ है। इसमें हमको बताइए कि इसका जो आपका पावर होगा, पावर का रेशियो क्या होगा, इसमें और इसमें पावर का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं इस ये आर है बेटा, ये आपका आर की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू कितनी दी है सर, देख लीजिए, आर की वैल्यू दी है आपको, दिस इज योर 10, दिस इज योर 10 एंड दिस इज योर कितना बेटा 3 एंड दिस इज क्या बेटा, दिस इज योर J4। ही इज आस्किंग द रेशियो ऑफ पावर। मान लो यहाँ वोल्टेज नहीं दिया है आपको, वोल्टेज डर लग रहा है, मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कुछ वोल्टेज मान लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ वोल्टेज दिया आपको V, लेट अस सपोज दिस इज वोल्टेज V। ही इज आस्किंग द रेशियो ऑफ, ही इज आस्किंग द रेशियो ऑफ, ही इज आस्किंग द रेशियो ऑफ पावर। इसमें कितना पावर होगा बेटा, मान लेते हैं इसमें पावर P1 है, इसमें पावर P2 है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आराम से करिए और जल्दी से बता दीजिए बेटा, आराम से करिए और जल्दी से बता दीजिए। ओके वेरी गुड, ओके चलिए वेरी गुड, ओके बेटा वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर। आराम से हंसते खेलते कोशिश करिए करने की, डजंट मैटर क्या आएगा हमें नहीं पता, बट कोशिश करेंगे हाँ से करना है, उसके बाद देखा जाएगा बेटा। ओके ओके सर, ठीक है ना, चलिए ओके सर, ओके वेरी गुड। आराम से करिए, सोचिए, आराम से करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसमें आपको देखिए कोशिश करेंगे आप लोग कि मैग्नीट्यूड का देखिए, मैग्नीट्यूड का रेशियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे सर, और कोशिश करेंगे एंगल यहाँ पे आप लोग कंसीडर ना करें, वो रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो जो भी है आपको बताना है और आंसर निकालना है बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, ओके सर, ओके वेरी गुड। आराम से दीजिए और कोशिश करिए बेटा कैसे आप लोग सॉल्व करोगे और इसका आंसर निकालोगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे करंट क्या है, मान लीजिए यहाँ करंट क्या है, I1 है, मान लीजिए यहाँ करंट I1 है सर, और इसमें करंट I2 होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में दिया हुआ है तो आपका करंट क्या होगा, डिवाइड होगा सर। तो जब डिवाइड होगा तो अपने आप इसको देख लीजिए, निकाल लीजिए और आगे बढ़ जाइए बेटा। इसको निकाल देख लीजिए, निकाल लीजिए और आगे बढ़ जाइए और बता दीजिए बेटा आंसर क्या होगा। नहीं आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे बेटा, डोंट वरी। द थिंग इज दैट, आपको मैं चाहता था कि आप लोग समय दूं और आप लोग इसको कोशिश करिए करने की। ओके सर वेरी गुड, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ओके सर, ओके वेरी गुड, हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखते 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 बेटा, देखते हैं। देखो बेटा, मैं कहूं अगर आपसे, मैं आपसे ये कहूं बेटा, मैं आपसे ये कहूं कि सर यहां पे I1 क्या होगा, यहां पे I1 क्या होगा, चलिए यहां पे I1 लीजिए, यहां पे I1 क्या होगा सर, तो आप कहोगे सर I1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। देख लिया सर, I1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V दिया है, तो I1 कितना हो जाएगा सर, I1 हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V बाय कितना सर, R, ये हो गया 10 हो गया सर। आराम से हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं अभी, तो सर ये हो गया 10। इसके बाद यहां पे बेटा मैं पूछूं आपसे, इस केस में देखो गलती कहां होती है, देखो आप देखो सीखो यहाँ पे।
अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, अब सब कुछ भूल जाओ, आप सब कुछ भूलिए, सीखिए पहले। अब बिल्कुल भी आपको करना कुछ भी आप लिखना नहीं है, सीखिए आराम से, सीखिए आराम से, आराम सीखिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, अरे भैया आर भी है, एल भी है। मुझे एक बात बताओ, ये आपसे एक्टिव पावर दिया है, एक्टिव पावर दिया है, इसमें एक्टिव पावर कितना आएगा, इस इंडक्टर में एक्टिव पावर कितना आएगा, जल्दी बताओ मुझे, तो जल्दी बताओ, पहले वो छोड़ो क्वेश्चन क्या है, मुझे ये बताइए सर कि ये जो इंडक्टर है इसमें एक्टिव पावर कितना होगा, कितना होगा भैया एक्टिव पावर। इंडक्टर में बताया था आपको, कल ही सिखाया है कि एक्टिव पावर कितना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जानते हैं सब कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। यही क्या करना है बेटा, हमको यहां सीखना है और आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का मेन क्या है बेटा, मोटा मोटी इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही था। ये जो आप लोग जो सीखे हो, जिसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, वही है एक्टिव पावर P1 मैंने यहां इसलिए यही लिखा हुआ है आपके लिए, पावर लॉस। क्या लिखा है इसने, पावर लॉस यहां लिख के दिया हुआ है। देखो बेटा यहां पे पावर लॉस का रेशियो पूछ रहा है, मतलब क्या होगा सर, वो एक्टिव पावर के बारे में पूछ रहा है। एक्टिव पावर देखा हमने तो सर यहां P1 माना है, P2 आपने सर ने लिखा हिंट देने के लिए कि यार तुम सीखो, बोलो, देखो क्या हो रहा है। P1 P2 सीरीज मैंने लिखा है कि हिंट मिले आपको इससे। इसमें एक्टिव पावर क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे भैया इसमें जो पावर होगा उसी को एक्टिव पावर कहेंगे, उसी को एक्टिव पावर कहेंगे ना बेटा, तो उसी को एक्टिव पावर कहना है। और जब एक्टिव पावर कहोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड, हाँ बेटा वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके ओके, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके वेरी गुड। सो इसके बाद मुझे लगता है इसके बाद इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा आप लोग करेंगे और आप लोग मुझे क्या करेंगे, इसका आंसर भेजेंगे और बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। द थिंग इज दैट मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन बेटा आपको लिखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी भी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है, वो ट्विस्ट आप लोग खुद करोगे और इसका आंसर मुझे भेजोगे। मैंने मेन आपका काम कर दिया है, बाकी बेटा आप लोग इसको करोगे और आंसर हमें बता दोगे। सर बिल्कुल बताओगे ना बेटा, यस बेटा बिल्कुल बता दोगे बेटा, फिर सारे सीक्वेंस खत्म कर देंगे तो फिर सारा क्वेश्चन बचेगा क्या, ठीक है सर। चलिए, so this is the question and you have to remember, you have to give the answer for this question by doing this question, okay sir। चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। और बाकी हम देखना चाहते हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन नहीं भेज रहे हैं। द थिंग इज दैट वही मैं चाहता हूं कि आप लोग भेजिए, कोशिश करिए, कोशिश करोगे तभी क्या होगा। मैंने आपको एक हिंट दे दिया इसमें, दूसरा हिंट आप लोग खुद खोजोगे, रेशियो भेजोगे। मैंने इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग इसको करके हमको बता दीजिएगा, बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या है ना, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मेरे को अब देखता हूं यहाँ पे 60-70 बच्चे एक्टिव रहते हैं और मुझे आते कितने हैं, वही 40 के अप्रॉक्स रिजल्ट आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बेटा हर बच्चा सीखे, बताए और जो मैंने पढ़ाया है उसको इंप्लीमेंट करे बेटा। मैं चाहता हूं कि हर लोग सीरियस हो जाइए और आंसर मुझे आप लोग भेजेंगे। आपको नहीं आएगा फिर मैं आपको क्या करूंगा, वहीं पे पर्सनली आपको वहीं पे मैसेज करूंगा और आपको वहां पे बता दूंगा कहां पे सर आपको जैनिक JEE टेलीग्राम लिंक पे भेजना है क्वेश्चन को आंसर के साथ और हम लोग वहां पे सीखेंगे। ओके सर, चलिए वेरी गुड, ओके ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो छोटे छोटे कुछ टर्म्स थे वो हम छोड़ दिए थे, उसको यहाँ पे बता के आगे चलते हैं सर और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे सर। आइए, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, आ जाइए सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे टर्म्स है सर, उसको सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है सर, हाँ सर बिल्कुल सही। अब मुझे बेटा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक छोटा टर्म था, एक छोटा टर्म था क्या बेटा, एक होता है पीक फैक्टर, ठीक सर, एक क्या होता है बेटा पीक फैक्टर, ठीक, इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या होता है जल्दी बताइए आप लोग। एक होता है क्या बेटा फॉर्म फैक्टर, ठीक है, और एक अभी तक पढ़ ही रहे थे पावर फैक्टर, है ना बेटा, पावर फैक्टर तो सुना ही होगा, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, आराम से देखिए, सुनिए। और इसका मतलब क्या, मतलब सर इंजीनियर के दिमाग में क्या आया था, क्यों ये सब बनाया उन्होंने, मतलब ये तो खुद ही सिलेबस हमारा इतना बड़ा हुआ है, उसमें पीक फैक्टर भी लगा दिया, फॉर्म फैक्टर भी लगाया, पता नहीं क्या करने के लिए लाए हैं ये क्या करने के लिए लाए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और सीखना है बेटा कि हाँ ये क्या होता है। पहले पीक फैक्टर को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, पीक फैक्टर है, उसको अदर नेम क्या है इसका बेटा वो बताइए जल्दी से। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको सीखिएगा, आज इसका मतलब सही में समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ यार ये इंजीनियर ने इसको निकाला क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। अभी तक आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूला पढ़ते हो, चलो हो गया, हाँ क्या होता है RMS बाय कुछ एवरेज होता है या एवरेज बाय RMS, तो क्या पता नहीं क्या होता है, उसके बाद क्या करते हो, अकड़ के बब्बे को खेलते हो और लगा देते हो कुछ भी। द थिंग इज दैट यू अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स यू विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड बेटा। उसको सीखिए, सीखिए, वो मैटर करेगा। ओके सर, चलिए
क्या बोलते हैं, हाँ बेटा क्रेस्ट फैक्टर, सुमित हाँ बेटा वेरी गुड, एक यस बेटा दैट इज योर क्रेस्ट फैक्टर, हाँ सर क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं इसको, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा सर, हाँ बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, अब पहले इसको डिस्कस करते हैं, पहले बेटा इसको डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा जल्दी बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर, क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू जल्दी बताइए, व्हाट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है ना, फैक्टर क्या मतलब रेशियो है, किसका रेशियो बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीक फैक्टर, क्या है बेटा जल्दी बताइए, वेरी गुड, हाँ सर वेरी गुड, कितना हुआ था सर, हाँ बेटा अभी तक तो हमने देख लिया होगा, किसी ना किसी कहीं ना कहीं तो सर्च हो गया होगा ना सर, तो चलो मान लेते हैं, ठीक है बेटा मान लेते हैं, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, हम वोल्टेज मानते हैं, ठीक है बेटा, लेट अस सपोज दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आरएमएस वोल्टेज, ये होता है क्या बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आरएमएस वोल्टेज, ये होता है क्या बेटा, यही होता है क्या, हाँ सर मैक्सिमम बाय आरएमएस होता है, हाँ सर देखिए। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे एक बात बताइए, यहां पे सीखिएगा और देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए हम आपसे कहें कि जो किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल आपका डिवाइस है, उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या डिसाइड करता है, आपका जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या डिसाइड करता है कि हमारा जो बेटा उसमें इंसुलेशन है, जो हमारा इंसुलेशन यूज कर रहे हैं वो किस पे डिफाइन होता है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका वोल्टेज रेटिंग क्या है भैया, इस इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज रेटिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है बेटा, आपका किस पे डिपेंड करता है, दैट इज वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना आपको इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, ये पता है आपको, ये पता है ना बेटा, ये पता होगा सर, हाँ सर हमको पता है कि जितना ज्यादा आपका वोल्टेज रेटिंग ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका इंसुलेशन पे खर्चा बढ़ जाएगा, वो उतना ज्यादा, क्योंकि इंसुलेशन हमारा क्या होता है बढ़ जाता है, ये पढ़ा रहा बेटा। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, देखिए यहां पे देखो बेटा, यहां पे दिया हुआ है कुछ, लेट अस सपोज यहां पे आपने क्या किया, ये कोई वेवफॉर्म दिया हुआ है, यहां कोई वेवफॉर्म दिया है, मान लीजिए यहां पे वेवफॉर्म दिया है आपका, यहां वेवफॉर्म दिया है, लेट अस सपोज ऐसे दिया है कुछ, ऐसे दिया है, ऐसे कुछ दिया है और ऐसे दिया है, ठीक है ना बेटा, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है बेटा, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ जाओगे चीजें को बताना चाह रहा हूं, ठीक है, आराम से देखिएगा। और एक वेवफॉर्म ऐसे दिया हुआ है, एक वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया है ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखा जाए, अगर हम लोग देखा जाएगा, हमने निकाला इसका भी आरएमएस वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है, लेट अस सपोज इसकी भी आरएमएस वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इसके आरएमएस वैल्यू क्या आ रही है सर, इसकी भी आरएमएस वैल्यू मान लीजिए 2 आ रही है, इसकी जो आरएमएस वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और ये बेटा कितनी है, ये क्या है बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें भी देखा तो भैया इसमें भी क्या आ रहा है, आपका आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं कुछ, यहां पे कुछ भी है, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट अस सपोज यहां इसको मान लेते हैं वीएम डैश, यहां मान लेते हैं वीएम डैश। तो बेटा आप यहां पे देखोगे, अब यहां पे देखोगे तो देखा है तो भैया आरएमएस वैल्यू जो है दोनों जगह सेम है, तो भैया आरएमएस वैल्यू जो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है, जो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है, लेकिन देखा जाए तो भैया इस केस में जो पीक वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हियर, यहां पे पीक वैल्यू कुछ और कम है, यहां पे पीक वैल्यू ज्यादा है, दो आरएमएस वैल्यू इज सेम इन बोथ द कंडीशन बट द पीक वैल्यू इज ग्रेटर इन दिस कंडीशन। तो भैया कहां पे इंसुलेशन ज्यादा यूज होगा, कहां पे इंसुलेशन ज्यादा यूज होगा भैया, जहां पे ज्यादा आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी उतना हमको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा। आरएमएस वैल्यू देखिए दोनों में सेम है, दोनों में आरएमएस वैल्यू सेम है, लेकिन आपका बेटा क्या हो रहा है, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे इंसुलेशन ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बिकॉज द इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पीक फैक्टर पढ़ते हैं, पीक फैक्टर इसलिए पढ़ते हैं भैया कि हमको पता चल जाए, क्योंकि आरएमएस देखिए दोनों जगह सेम है, लेकिन अब भैया जहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे क्या करेंगे, हमारा इंसुलेशन ज्यादा यूज होगा, जहां पे पीक फैक्टर ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, आपका इंसुलेशन ज्यादा यूज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने पीक फैक्टर बनाया था, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें देखो बेटा, इसलिए हमने कहा यहां पे कि देखिए आपका यहां पे पीक ज्यादा वैल्यू, यहां पे देखो पीक बढ़ रहा है, यहां पे क्या है, इसका क्या है, पीक आपको छोटा है एज कंपेयर टू हियर, लेकिन आरएमएस दोनों में सेम है, क्योंकि भैया ये थोड़ा सा मोटा है, यहां पे विड्थ ज्यादा है, यहां विड्थ कम है, तो ओवरऑल देखा जाए आरएमएस देखा गया दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन पीक वैल्यू इसमें ज्यादा थी, तो सर पीक वैल्यू ज्यादा आ गई, तो भैया हमको यहाँ पे आपको सर वोल्टेज जो इंसुलेशन यूज होगा आपके डिवाइस में वो ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं और आपको आना भी चाहिए बेटा, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए सर हम पीक फैक्टर की वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्यों ये ड्रामा हो रहा है, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्यों निकालते हैं सर,
ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सीखो बेटा और आगे बढ़ो, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल चीजें हैं, सीखते हुए आगे बढ़ोगे तो आगे चल के अभी पढ़ोगे आप लोग वोल्टेज हार्मोनिक की वजह से क्यों हमारा इंसुलेशन में क्या फर्क पड़ता है, तो वो सीखोगे आगे चल के। जब हम लोग पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में देखोगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है इंसुलेशन पे जब हम लोग क्या करते हैं अलग अलग वोल्टेज देते हैं। तो ये इसी का मतलब हम लोग पीक फैक्टर पढ़ते हैं। जहां पीक फैक्टर ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा सर आपका, वहां पे सर आपका इंसुलेशन का यूज ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी सर, मैक्सिमम ज्यादा होगी। मे भी आपका आरएमएस सेम हो रहा तब भी आपका क्या है बेटा मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सर आपका इंसुलेशन ज्यादा यूज होगा। तो ये सब चीजें क्या है बेटा हमको सिंपल करने के लिए ही सिखाया जा रहा है कि सर आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करो कि हाँ यार अब समझ में आया कि सर पीक वैल्यू क्या होती है, और इसको बेटा हमेशा दिमाग में रखिएगा, बिकॉज ये आपके क्या करेगा बेटा तार तार खोलेगा कहां सर, मशीन में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, बात बुझा रहा है, बात बुझा ना बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल, वेरी गुड, ओके ओके वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना सर? यस बेटा, ओके ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह क्या होता है बेटा, इससे चलो इसको बता दो बेटा, आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर ये कितना होता है बेटा, फॉर्म फैक्टर ये कितना होता है बेटा, फॉर्म फैक्टर कितना होता है ये भी बता दो, ठीक है। इसका यूज आप लोग देखोगे बेटा किस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब आप लोग रिपल्स देखोगे, रिपल पढ़ोगे उसमें देखोगे तो बेटा उसको चलो हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, रिपल्स जब पढ़ोगे उसमें देखोगे इसका, अच्छा आप लोग बस वो बता दो कि सर इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर, जल्दी बता दो सर। हाँ सर बिल्कुल 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 सर। तो देखो बेटा फॉर्म फैक्टर ऐसे ऐसे याद रखा करो, ठीक है। हाँ देखता हूँ कितने लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें देखो बेटा पहले क्या है, इसमें क्या है आपका, यहाँ पे आर आ रहा है मतलब सर आरएमएस होगा, यहाँ पे क्या है सर आर आ रहा है मतलब आरएमएस, और यहाँ पे ए आ रहा है मतलब सर एवरेज, मतलब कि एवरेज वैल्यू। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें याद करने का तरीका है बेटा, इसको याद रखिएगा। बाकी तो आप लोग बेटा समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब आप लोग रिपल्स पढ़ते हो ना बेटा, रिपल्स पढ़ोगे कहाँ पे सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ज्यादा मैं उसको डीप में ले जा रहा हूं, उसको याद रखिएगा। कोई पूछता है किस लिए इसका यूज करते हो, रिपल फैक्टर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द थिंग इज दैट द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड योर फॉर्म फैक्टर, इसको याद रखिएगा। बाकी बेटा आप लोग समझदार हो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है सर? चलिए वेरी गुड, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए बेटा इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा बेटा, पीक फैक्टर के लिए for same value of RMS, 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 the volume of insulation, the volume of insulation, जो इंसुलेशन का यूज होगा बेटा वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन increases with increase in पीक फैक्टर। ये छोटा सा चीज है जो आप लोग को क्या करेगा बेटा, एज देगा कहां पे सर, एमसीक्यूज में और इंटरव्यू में, इसको ध्यान से याद रखिएगा। बाकी बेटा आप लोग समझदार हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अब आगे आते हैं सर, देखिएगा यहाँ पे ये रहा भैया हमारा एक टर्म, हमारा क्या है सर, ये साइनोसॉइडल वैल्यू है आपका, ये क्या है साइनोसॉइडल है सर। इसका बताइए सर, अब आपको सीखना है, इसका बताना है मुझको आपको। इस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लेट अस सपोज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको दिया हुआ, मैंने सर पहले दे दिया, मान लो मैक्सिमम वैल्यू दे दी। यहाँ पे बताइए सर, यहाँ पे आपकी अगर छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा, इसमें गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, ठीक है सर। यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पे आपकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, क्योंकि सिखाया आपको। आराम से बताइए सर, यहाँ पे ये तीनों चीजें क्या होगी, जल्दी बताओ। हाँ बेटा वेरी गुड, आराम से बताइए जल्दी से, यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस, एवरेज एंड पीपी का मतलब क्या होता है सर, पीक टू पीक। पीक टू पीक याद रखिएगा बच्चे, इसमें कंफ्यूज होता है किसमें सर, पीक टू पीक में। तो याद रखिएगा पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी इसकी, जल्दी बताएंगे। इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, किसका बेटा इसका, और आपका एवरेज वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। ओके चलिए देखो बेटा, ये कोशिश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी हम लोग आगे चल के, तो आपको बेटा याद होना चाहिए कि हाँ सर इसको कैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ओके सर चलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आराम से दीजिए आंसर, आप लोग जल्दी दीजिए, ठीक है सर। तो ये रहा पीक आपका, ये एक पीक है सर, जल्दी बताइए। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, कहां से शुरू करूं बेटा, जल्दी बताइए आप लोग। तो मुझे जो आसान लग रहा है सर, मुझे तो यही आसान लग रहा है सर। आरएमएस वैल्यू इसमें क्या होगी सर, मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट 2 कर दोगे सर, आरएमएस आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो हमारे को आता है। और सर यही हमको कहा सर, एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे। हाँ सर एवरेज वैल्यू है सर, हमारा जो सिग्नल है वो सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक है, तो हमको हाफ साइकिल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
और जब हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2Vm/π। बताया था ना बेटा उसको एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो ये हो गया बेटा। और ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। पीक टू पीक क्या होता है बेटा, ये रहा तुम्हारा पीक, ये Vm, ठीक है, ये रहा तुम्हारा पीक एक, ये Vm। तो इस पीक से इस पीक के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, वोल्टेज पीक टू पीक। ये पढ़ोगे आप लोग चल के, आगे चल के आपको पहले से इसकी याद रहना चाहिए कि हाँ सर ये पीक टू पीक क्या होता है सर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, ये भी Vm है, ये भी Vm है, ये क्या होगा बेटा आपका लेंथ लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये कितना हो गया सर 2Vm हो गया आपका पीक टू पीक वैल्यू। इसको दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ओके सर, तो ये देखिए बेटा हो गया। इसके बाद इसको याद रखिएगा, इसके बाद बेटा क्या होता है आपका, एक ये सिग्नल होता है, एक ये सिग्नल होता है सर, ठीक है। इसको इसके लिए बताइए, इसके लिए ये भी क्या है वोल्टेज है Vt, और यहाँ क्या है बेटा आपका Vm है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको लिया, इसको क्या किया बेटा आपने एक फुल वेव रेक्टिफायर से पास किया, तो बेटा आपको ये मिल गया। जब ये मिल गया तो मुझे एक बात बताइए, इस केस में आपका क्या होगा, आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा सर, आपका एवरेज वैल्यू क्या होगा सर, और आपका पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा, ये भी बता दो बेटा। तीनों बताइए बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों आप लोग को आंसर पता होना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके आप लोग इसका आंसर निकालते हो। सो आई वांट दैट एवरीवन शुड गिव द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके वेरी गुड, ठीक है, चलिए, ओके वेरी गुड। देखो बेटा क्या होता है, हमने आपको बताया था वहां आपको पढ़ाते वक्त आरएमएस वैल्यू को बताते वक्त बताया था कि आरएमएस में क्या होता है, ये पार्ट ऊपर चला जाता है। आरएमएस में क्या होता है, ये पार्ट ऊपर चला जाता है, स्क्वायर करते हैं फिर मीन निकालते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे तो पहले से क्या हुआ है, इसने ऊपर दे दिया है, तब भी क्या होगा बेटा, मतलब आरएमएस की वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी, दैट इज योर Vm/√2। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आप लोग को ये हेल्प करेगा। अब बेटा एवरेज वैल्यू निकालोगे तो बेटा यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या करते थे, एक साइकिल आपको निकालेंगे, तो बेटा एवरेज वैल्यू एक साइकिल क्या है बेटा, यही साइकिल है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालते थे, क्योंकि ये बेटा सिमेट्रिक है। तो बेटा हमारे लिए आंसर इसका एवरेज वैल्यू के भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। कितना आएगा सर, दैट इज योर हाउ मच बेटा। देखो बेटा ये देखिए, आप लोग इसमें हाफ साइकिल के लिए निकालते हो ना बेटा एवरेज वैल्यू, इसमें हाफ साइकिल के लिए निकालते हो। क्यों सर हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जब निकालते हो प्योर एसी में तो बेटा 0 आती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर एसी में जो आपका साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है उसमें प्योर एसी में हम लोग सिर्फ हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना आया था बेटा आपका, जितना आया था उतना बेटा यहाँ पे भी आएगा, दैट इज योर हाउ मच, दैट इज योर हाउ मच बेटा, दैट इज योर 2Vm/π, दैट इज योर 2Vm/π। एंड इन दिस केस पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा सर, एक ही पीक है, एक ही पीक वोल्टेज है, ये Vm है, नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं। तो सर पीक टू पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, Vm आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे सर, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर, चलिए, तो ये तो जो बेटा अच्छा हो गया। लेकिन मान लीजिए हमने क्या किया, हमने फुल वेव रेक्टिफायर से पास नहीं किया, इसको हमने हाफ वेव से पास किया, तो बेटा आपको कैसा मिलता है वेव फॉर्म, देखा होगा बेटा आपने, ये मिलता है आपको वेव फॉर्म। जब आप क्या करते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करते हो, बेटा ये वेव फॉर्म मिलता है। जब ये वेव फॉर्म मिलेगा तो भैया इसका आरएमएस जो आएगा वो अलग कुछ आएगा, देखते हैं क्या आएगा, वोल्टेज ये आ गया। ये किसका बेटा वेव फॉर्म क्या है, इसका बेटा आपका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू बताइए कितना होगा, और सब वाले बताइए आरएमएस वैल्यू कितना होगा सर, इसका आपका एवरेज वैल्यू कितना होगा सर, और आपका पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा सर, पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए। यस वेरी गुड, ओके सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ओके सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बेटा सही है, आराम से बताइए। अब देखो बेटा सीखिए, आप खुद सीखिए, देखिए यहाँ पे खुद सीखिए बेटा। यहां देखा जाए बेटा, यहां पे देखा जाए बेटा, तो यहां पे देखिए, यहां पे हमने जो आपका एवरेज वैल्यू निकाला था वो इतना निकाला था। एवरेज वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे। यहां पे क्या आपका प्योर एसी नहीं है, तो हमारा जो क्या बेटा यहां तक हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो बेटा हमारा क्या हुआ, ये टाइम पीरियड बढ़ गया, तो बेटा यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ में बेटा, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ में बेटा। इस तरह से इसको याद करो बेटा, हमेशा दिमाग में इस बात को याद रखिएगा कैसे इसको आपको यूज करना है। ओके सर, तो यहाँ पे आपका एवरेज वैल्यू कितना होगा, पहले वाले का आधा हो जाएगा, दिख ही रहा है बेटा ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसको आप लोग निकालोगे पूरे टाइम पीरियड के लिए, इतने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल के लिए निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा आंसर। अब सर यहाँ पे एक साइकिल के लिए क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा ये क्या है, प्योर एसी नहीं है, आपका क्या है एसी प्लस डीसी दोनों आ रहा है इसमें, इसलिए हम लोग पढ़े थे एसी प्लस डीसी के लिए हम लोग पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा सर। और इस केस में आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, हाँ बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके वेरी गुड, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके बिल्कुल सही है, हाँ बेटा, ओके बेटा, चलिए कितना होगा,
इसके लिए आरएमएस वैल्यू कितना होगा सर? आरएमएस वैल्यू कितना होगा इसके लिए? आरएमएस वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए। इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू? इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे और हमको बताएंगे सर इसका आरएमएस वैल्यू कितना निकल के आया है। आरएमएस वैल्यू कभी भी याद रखिएगा हमेशा फुल साइकिल के लिए यूज होगा, फुल साइकिल के लिए निकालते हैं चाहे कैसा भी सिग्नल हो। एवरेज वैल्यू में आप लोग देखते हैं कि हाँ हाफ साइकिल के लिए निकालें कि फुल साइकिल के लिए निकालें, ये किस में देखते हो? एवरेज वैल्यू में। फुल आपका आरएमएस वैल्यू में आप क्या करेंगे? फुल साइकिल को लेके आप लोग वैल्यू को निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा? आप लोग देखो कुछ बच्चों ने सही दे रहा है, चलो हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने सही दिया अभी जाके बहुत देर बाद चलिए क्या नाम है इसका? एके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। AK-47 नहीं बेटा, AK-47 नहीं है, क्या है ये? हाँ वेरी गुड। तो थिंग इज बेटा इसको प्रैक्टिस करना है, सीखना है बेटा। देखो याद करने वाली चीजें नहीं है ये, इसका यूज आगे आपको आगे आने वाले समय में आएगा, तो आप लोगों को ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। दैट इज योर वर्ड बेटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आप लोग देखेंगे निकाल के। प्लीज बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ फॉर्मूले को याद मत करिए, उसको यूज करना सीखिए। इसमें आप लोग फिर से याद रखिए आरएमएस वैल्यू, मैंने याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए निकालते हैं, चाहे कैसा भी सिग्नल हो आपका आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए निकलेगा। एवरेज वैल्यू निकालते वक्त आप लोग देखोगे कि हाँ आपका सर्किट कैसा है। अगर प्योर एसी है, प्योर एसी होगा बेटा तो क्या करोगे आप लोग? हाफ साइकिल के लिए निकालोगे। और अगर कोई डीसी है और या फिर डीसी प्लस एसी है तो बेटा क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं बेटा? उस केस में फुल साइकिल का यूज करते हैं। इसको दिमाग में रख के आप लोग करिएगा और आंसर बताइएगा। हम बेटा यहाँ पे आंसर लिख देंगे तो वो तो बेटा किताब में भी लिखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है बेटा। चलिए वेरी गुड। अब इसको बताइए, इसका बता दीजिए ये क्या है बेटा? ये आपका नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है, लेकिन क्या है बेटा? पीरियोडिक है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आरएमएस? आरएमएस वैल्यू क्या होगा सर? एवरेज वैल्यू क्या होगा सर? एंड इन दिस केस आपका पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा? ठीक है चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस? हाँ बेटा ला दिया, बेटा ला दिया सीवी शेखर, इसलिए मैं ले आया, मुझे पता था आप लोग लाओगे इसको। देखो बेटा ये फिर से क्या है बेटा? देखिए हमेशा पहले इस बात को याद रखिएगा, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है। याद रखिएगा ये पीरियोडिक तो है लेकिन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है। फिर से मैंने कहा था बेटा कि आपका साइनोसॉइडल इसको बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल में लिखने के लिए हम इसको फोरियर सीरीज को देंगे। वो क्या करेगा? इसको डीसी में प्लस फंडामेंटल साइनोसॉइडल पीरियड में आपका तोड़ेगा और प्लस साइनोसॉइडल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी तोड़ेगा। तो वो चीजें आप लोग पढ़ोगे कहां पे? सिग्नल सिस्टम में। वो यहाँ का मैटर नहीं है। लेकिन कोई पूछेगा कि हाँ ये बताओ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है, दो ये पीरियोडिक चलेगा, सिमेट्रिक का चलेगा, लेकिन ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है। इसको याद रखिएगा। ये बच्चे इसमें गलत पता कराए, बच्चे सोचते हैं चलो सब कुछ वो ही समझ लेते हैं कि हाँ सभी साइनोसॉइडल। नहीं बेटा यही पढ़ना है आपको, यही सीखना है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग को इंटरव्यू में काफी काम आती हैं। और हमारा मेन काम क्या है बेटा? आपको सिर्फ क्या करना है? यहीं तक सिखाना नहीं है आपको बेटा, हर एंगल से सिखाना है चीजों को। तो याद रखिए बेटा एवरेज निकालेंगे तो बेटा ये सिमेट्रिक है आपका, ठीक है बेटा, सिमेट्रिक है पूरे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो हाफ साइकिल के लिए लेंगे तो हाफ साइकिल के लिए निकालोगे। एवरेज वैल्यू कितनी निकलेगी जल्दी बताइए। हाँ बेटा वेरी गुड वेरी गुड, यस। सो हाफ साइकिल के लिए निकालोगे एवरेज वैल्यू कितनी आएगी सर? ये लेट अस सपोज दिस इज वीएम, तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? एवरेज वैल्यू वीएम आ जाएगा, ठीक है वीएम आ जाएगा सर यहाँ पे एवरेज वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू कितनी आएगी सर? पीक टू पीक वैल्यू कितनी आएगी सर? ओके ओके वेरी गुड, ओके सर ओके। एंड वीआरएमएस कितना आएगा सर? वीआरएमएस कितना आएगा सर? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग को देखें कि हाँ आप लोग को याद है कि नहीं याद है। ओके यस बेटा वेरी गुड, ओके सर। आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी सर इसकी? आरएमएस वैल्यू निकालोगे सर तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताइए। ये कितनी आएगी बेटा? बताइए बताइए, आप ही लोग बताइए, मैं नहीं जानता, आप लोग से आंसर से मैं देखूंगा इसको। आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी सर इसकी? चलिए चलिए वेरी गुड। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आरएमएस वैल्यू कितना होगा इसका? अरे वाह वेरी गुड, सुमित कुमावत, सुमित राज वेरी गुड, प्रिया सिंह, अभिनव, सोनाली, ठीक है बेटा। तो ये चीजें याद रखेंगे। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी इसकी? आरएमएस वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी? यहाँ पे वीएम ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि भैया बताइए कि एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू है वो फुल साइकिल के लिए कितना होगा? यहाँ पे एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कितना होगा? बाय डिफॉल्ट हमने निकाला कि हाँ चलो इसकी वैल्यू आपकी क्या है? एवरेज वैल्यू वीएम है। लेकिन मैं ये पूछूं कि भैया बताइए कि फुल साइकिल के लिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या बताओगे बेटा? बता देना वहां पे। वो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल तो जितना होगा सर बता देंगे कि भाई जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे सर, कुछ है नहीं। द थिंग इज दैट ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंट पॉइंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सर उस बच्चे को देख लेते हैं जो बता रहा था ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी देख रहा था सर। आइए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी देख लेते हैं सर, क्योंकि उसमें भी हमको कोई दिक्कत ना आए, ताकि आगे चल के हम लोग कोई भी वेवफॉर्म दे। द थिंग इज दैट
ऑलवेज रिमेंबर कि सर कुछ भी दे दे दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, चलिए वेरी गुड, ओके ओके। लेट अस सपोज आपको दिया है ये वेव फॉर्म दिया है, दिस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये दिया ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है ना बेटा, इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कहते हैं ना बेटा। चलिए तो इसका आंसर बताइए और इसका भी आंसर क्या होगा वो बताइए। ये भी क्या है बेटा आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ये भी क्या है बेटा आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। दोनों ही केस में क्या आपको बताना है, दोनों ही केस में बताना है बेटा क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, ठीक सर, और एवरेज वैल्यू क्या है सर, वो भी बताना है। दोनों ही बताइए सर कितना आएगा। ओके वेरी गुड। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ओके हाँ बेटा बिल्कुल सही है। ओके बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए चलिए वेरी गुड। सो आई होप बेटा बातें समझ में आ रही होंगी आपको। द थिंग इज दैट आरएमएस वैल्यू थोड़ी सी गलती हो रही है बच्चों से। हाँ बेटा सही है सही है सही है। ओके हाँ बेटा सही है। ओके बेटा ओके वेरी गुड। चलिए ओके सर वेरी गुड, मतलब बच्चे सही दे रहे हैं। हाँ बेटा वेरी गुड। द आंसर इज व्हाट बेटा, दैट आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी जल्दी देख लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा सही है। दैट इज योर Vm/√3। और बेटा ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व करिए किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ व्हाट बेटा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट योर फॉर्मूला विच इज प्रोवाइडेड। हम चाहते हैं कि इसको आप लोग देख के ना करें, आराम से इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज इस पे आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। द थिंग इज दैट बेटा, चाहे आपका ये वेव फॉर्म हो चाहे ये वेव फॉर्म हो, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। इसको याद रखेंगे। अब जो मेन आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है, जो मेन चीज याद रखनी है बेटा, ये याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को कि मान लीजिए ये दिया है ऐसे करके, ऐसे दिया है, डिफरेंट वेव फॉर्म दिया है। मान लीजिए ये दिया है आपको T1 टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे दिया है आपको, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ शुरू हो जाएगा ऐसे। ये दिया है यहाँ पे T2 दिया है, ये टाइम पीरियड क्या दिया बेटा आपको, T2 दिया है। तो इस केस में आपको याद रखना है सर, आपकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी इस केस में, और आपकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसको याद रखिएगा। दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही क्या है बेटा आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। कहां पे सर, आप जब लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो वहां पे इसका यूज आएगा बहुत ही ज्यादा, इसलिए इसको ध्यान से करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। सो याद रखिएगा इस केस में आपकी जो बेटा आरएमएस वैल्यू निकलती है, दैट इज योर हाउ मच, दैट इज इक्वल टू Vm। ये मान लीजिए क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है Vm, ठीक है सर, दैट इज योर Vm। हाँ बेटा बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यस बेटा बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर ओके। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू क्या है बेटा आपकी, दैट इज योर Vm, पूरा जो बड़ा वाला आपका टाइम पीरियड है T2/T1। ये देखोगे आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग वहां पे, ठीक है। और इसके बाद एवरेज वैल्यू कितनी होती है वो बता दीजिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं बेटा, कहीं सीखना है सीख के आना चाहिए, ठीक है। और उसमें ज्यादा हम लोग को वरी नहीं करना है, एक बार सीख लेना है और आगे चल के इसके आगे बढ़ जाना। Vm कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा T2/T1, इतना याद रखिएगा। कैसे साइकिल के लिए, ये इस साइकिल के लिए जो कि आप लोग का दिया हुआ है, क्योंकि इस पे चल के आप लोग पढ़ोगे आगे चल के ड्यूटी साइकिल। कहाँ पढ़ोगे सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ोगे ड्यूटी साइकिल, तो वहां पे इसका यूज देखोगे। थिंग इज दैट इस छोटे छोटे वेव फॉर्म है, इसको बेटा क्या करना है आप लोग को, प्रैक्टिस करके निकालना है, रिजल्ट निकाल के दिमाग में रखना है, बिकॉज इसका यूज चल के आगे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करने को मिलेगा। ओके सर, चलिए चलिए वेरी गुड। तो देखिए बेटा यही छोटी छोटी चीजें थी जो आप बतानी थी हमको आज। आज से देखिए इसमें हम लोग यहाँ तक रखते हैं चीजों को, और अब यहाँ से ये हमारा क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, जितना पावर का कैलकुलेशन था वो पढ़ा हमने। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 फेज में पढ़ेंगे, फिर आरएमएस वहां पे, उसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे अपने अच्छे से ट्रांजिएंट कंडीशन, जो कि हम क्या करेंगे 3 लेक्चर लेंगे 3-4 घंटे के, जिसमें हम लोग ट्रांजिएंट पूरा अच्छे से एकदम क्या करेंगे, निचोड़ के अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्या होता है बेसिक हमारा जो ट्रांजिएंट होता है उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, डरे रहते हैं। याद रखिएगा ट्रांजिएंट कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सीधा एक छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आप लोग को पढ़ना है। ट्रांजिएंट कहीं भी आता है, जैसे आपके लाइफ में ट्रांजिएंट आता है, कभी क्या करोगे टच करोगे करंट को, तो जो आपका ट्रांजिएंट आप जो आपकी बॉडी हिलने लगती है ना बेटा, वो ट्रांजिएंट है। आपका ट्रांजिएंट से पहले आपकी बॉडी स्टेबल थी, ट्रांजिएंट के बाद भी बॉडी स्टेबल रहेगी अगर वो ट्रांजिएंट थोड़े देर के लिए रहा तो। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांजिएंट ज्यादा देर के लिए रहा, देखो बेटा आपकी लाइफ लाइन क्या है, आपकी लाइफ में क्या ट्रांजिट आ रहा है, ठीक है, ट्रांजिट आ रहा है, तो हर आराम से उसको पढ़ेंगे सीखेंगे और प्रैक्टिकली अप्रोच देखेंगे कि हाँ उसको कैसे आप लोग को दिमाग में रखना है। कहां पे ट्रांजिट आता है, जहां पे आपके स्टोरिंग एलिमेंट आते हैं, दैट इज योर इंडक्टर और कैपेसिटर, उसी का पूरा खेल है, और उसको खेलेंगे अच्छे से। और उसके बाद
आराम से डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बिलीव मी, बहुत जल्दी हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी लेके आने वाले हैं जो कि आप लोग को बेटा आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, आप लोग का नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, बेटा आपके सिलेबस में है यूटिलाइजेशन में। आप लोग अगर DFCCIL का एग्जाम देने वाले हो तो दिमाग में रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जिसको बच्चे नेग्लेक्ट करके जाएंगे। बट आई वांट दैट यू शुड गेट क्लियर इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ऑल्सो, जो कि मैं अलग से उसका वीडियो बना के लेके आऊंगा और अच्छे से बेटा उसको हम लोग डील करेंगे। तो मैटर क्या करेगा बेटा, मैटर ये करता है कि आप लोग को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। ये सोचना नहीं है कि हाँ सर पूरा एकदम क्या करेंगे, हर छोटी छोटी चीज लिखाएं। आप लोग को मैं चाहता हूं कि आप लोग भी क्या करें, इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ बच्चों को होमवर्क दो तो बच्चे क्या करेंगे, हाँ एक दे दिया एक नहीं दिया, तो ये नहीं चलेगा बेटा। आप लोग आज जो होमवर्क दिया है उसको करिए और फिर मैं देखूं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं तो प्रॉपर आप लोग भी मेहनत कर रहे हो कि नहीं अपनी साइड से। तो बेटा मेहनत दोनों तरफ से होगी तभी क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको बैठना है, थोड़ा सा मेहनत करिए, हमारी तरफ से मेहनत तो पूरी है। द थिंग इज दैट यू ऑल्सो हैव टू डू द वर्क, हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, बिकॉज तभी क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग अच्छी बढ़ेगी। ओके सर, चलिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है, दिमाग रखेंगे, बिल्कुल सब चीजें बता दिया जाएगा आपको। बस मैटर क्या करेगा बेटा, जो आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली करिए, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि हाँ सर हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि फिर देखो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है ना कि हाँ मैं मेहनत करते जाऊं और आप लोग क्या करो बेटा उसी तरह से उसको सीरियसली ना लो, तो दिक्कत चलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बेटा रात भर में पूछते हैं, फोन करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। प्लस टेलीग्राम लिंक पे इतने बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, मुझे लगता है कि चलो यार कुछ बच्चे एक्टिव हैं, वही एक्टिवनेस क्या करेगी बेटा, आपको क्या करेगी, रिजल्ट तक पहुंचा देगी। सो क्या करना है, मैटर क्या करेगा, रोज सुबह 7 बजे हो या शाम के 7 बजे हो, दिमाग में याद रखिए कि प्रैक्टिस करनी है, सर के साथ प्रैक्टिस खूब करनी है और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। अब देखो बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट हो अब पूछिए, क्योंकि मैंने इसके सेशन को आज थोड़ा छोटा रखा था इसलिए कि आपसे बातें कर सकूं, ताकि आप लोग क्या बहुत दिन से करते हैं वही चीज चलता रहता है, वही चीज लगता है कि रूटीन में चली जा रहा है। तो जब कोई चीज रूटीन में आ जाती है एकदम हैबिट में, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा फ्रेश हो लो, उसके बाद फिर दोबारा से रूटीन में आ जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि चलो आज छोटे सा रखते हैं सेशन को और फिर आपसे बातें करते हैं। तो बताइए बेटा कोई डाउट, कोई गिला शिकवा या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो आप लोग, वो हमसे बिल्कुल शेयर करिए, ताकि हम क्या करेंगे बेटा आगे उसको इंप्लीमेंट कर सके। ओके सर, चलिए वेरी गुड। नहीं प्रॉपर्ली कुछ भी आपको डाउट पूछिए, कुछ भी आपसे रिलेटेड, सर ये मेरा टॉपिक नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, या फिर आप लोग ये वाली सीरीज लेके आइए, वो लेके आइए। तो आप लोग का क्या है, फीडबैक जरूरी है हमारा बेटा, यही हमारा प्लेटफॉर्म का जर्नी का ये खासियत है कि हम आपकी बातों को सुन के उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेटा सिलेक्शन एट द एंड आपको चाहिए, आपकी मेहनत ही क्या करेगी बेटा, आपको सिलेक्शन दिलाएगी। हम लोग आपको एक प्रॉपर पाथ दे सकते हैं जिसपे आप लोग चल के अपना सिलेक्शन पा सकते हो। सो व्हाट इज द बेटा, कोई डाउट, एनीथिंग? नो डाउट सर, नो डाउट। ओके सर, थैंक यू सो मच। एनी डाउट बेटा? अच्छा कुछ भी बात कर लो बेटा, लाइफ में कोई डाउट चल रहा है। ओके सर, ओके ओके। ये बच्चा क्या पूछ रहा है? हाँ नहीं बेटा, श्रवण भाती फिटनेस एंड इन्फो, बहुत बड़ा नाम है। आप DFCCIL का फॉर्म मत भरिएगा बेटा, DFCCIL का फॉर्म वही लोग भरेंगे जिसका क्या है बेटा, मार्च से पहले का डेट का रिजल्ट है वही भरेंगे। तो आप लोग बेटा अपना पैसा मत खर्च करिए, अभी बहुत सारे एग्जाम आगे आने वाले हैं, उसमें आप लोग भरिएगा। बस टच में रहिए, आपको जितने अपडेट होंगे हम लोग दे देंगे। DFCCIL जो करंटली बच्चे फाइनल ईयर में है वो मत भरिएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ओके चलिए, वेरी गुड, ठीक है बेटा। इसमें हम लोग फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। क्या नाम बच्चे का, सुप्रिया का, हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन के थ्रू भी इसको पूरा प्रॉपर्ली देख लेंगे। नथिंग टू वरी, मैटर द थिंग विच मैटर बेटा, प्रैक्टिस करना है, होमवर्क जो दे रहे हैं उसको प्रॉपर करना है, तभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपको बता सकेंगे कि हाँ आप लोग की कहाँ प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा आपको उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिए, वेरी गुड। नो बेटा श्रवण, यू कांट फिल एनी फॉर्म। DFCCIL ने क्या मेंशन किया हुआ है कि मार्च से पहले जिसका रिजल्ट है वही सारे फॉर्म भर सकता है, बाकी कोई नहीं भरेगा। हाँ बेटा बिल्कुल देखिएगा, पूरा प्रॉपर देख लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कहा ना बेटा पूरा देखिए, कोई दिक्कत होती है आप लोग हमसे पूछिए, हम क्या करेंगे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। ओके चलिए, ओके ओके ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलेगा बेटा, मिलेगा, डाटा मिलेगा। अभी तो हमारे लोग कैसे पढ़ा रहे हैं डाटा आपको मशीन, उसको प्रॉपर्ली देखिए, अच्छे से देखिए। हम लोग जब डाटा हमको, हमारे तरफ से जब डाटा आपको चाहिए होगा हम डाटा उसको भी दे देंगे। द थिंग इज दैट सीखना आना चाहिए, सीखेंगे और अच्छे से आगे बढ़ना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड।
ओके बेटा, ओके, उल्टा लिखा दीजिए बेटा, उसको सीधा कर लीजिएगा। अब मुझे सीधा करके भेजिएगा, मैं देखूंगा कि हाँ अगर उल्टा होगा तो मैं उसे ठीक कर लूंगा बेटा। ओके, नथिंग टू वरी। ओके सर, ओके ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग एल्स? बेटा देखिए उपेंद्र, आपका जो टेस्ट सुबह चलता है उसमें बेटा आपने जितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल के वो सभी लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। बस मशीन और पावर सिस्टम को छोड़ दोगे तो सारा कुछ मैच करता है सुबह के टेस्ट सीरीज का। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोग कोशिश करा करेंगे उसको आप लोग देखोगे तो आप लोगों को फायदा ही रहेगा। जब क्या करेंगे आप लोग, क्या करो, जब पावर सिस्टम क्वेश्चन आ जाए उसको नेगलेक्ट कर दिया करो। ओके, चलिए बेटा, वो जो आपका सुबह टेस्ट सीरीज चलता है उसमें हमने सारे एग्जाम के क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं, वेदर डीएफसी सीआईएल जेटको आपका चाहे वो बेटा यूपी आरवीएनएल हो या आरवीएनएल हो, बेटा सारे क्वेश्चन हम मिक्स करके लाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम भरे हो उसका आपका फायदा होगा। देखो बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट होता है, चाहे किसी का एग्जाम हो वहां पे बेटा आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी डेविएट नहीं करने देगा, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन नहीं रटना है कि हाँ जो पिछले क्वेश्चन आए हैं वो दोबारा रिपीट होंगे, नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में। ओके ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? इफ यू हैव एनी डाउट बेटा प्लीज पूछिए, क्योंकि आज हम पूरे डाउट लेना चाहते हैं। बच्चे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, हमने कहा कि नहीं आज बच्चों से डायरेक्टली बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं। कोई भी उनके कुछ प्रॉब्लम हो पूछे और हम लोग उसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए चलिए, वेरी गुड। ओके बेटा, ओके, चलिए फिर ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या करते हैं, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। क्या करना है आप लोगों को, प्रॉपर्ली क्या करना है, दोबारा से चीजों को देखना है, सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करके बताइएगा। इन सारे वेव फॉर्म के आप लोग को क्या करेंगे, वेव फॉर्म के आप लोग ड्राइव करके मुझे दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको ड्राइव करके वापस दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि और बच्चे सिंसियर रहे। जो बच्चे क्या करते हैं सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एक्टिव हैं, वो लोग क्या कहूँ बेटा, उसको थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस करते रहिए, डरिए मत, धीरे धीरे आप लोग भी सबको आपको एक लेवल पहुंच जाओगे। द ओनली थिंग इज दैट कंसिस्टेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बाकी बेटा आप लोग की मर्जी। एंड द जेनिक प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ हेल्प, बट द थिंग इज दैट आपको भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि हम हेल्प देते रहें, आप लोग क्या करो बेटा उसको लाइटली लो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मेहनत करना है तो बेटा बिल्कुल भी आप लोग टच में रहिए और बातों को मानिए, बाकी बेटा आपकी मर्जी। थिंग इज दैट, जाइए हंसते खेलते खाना पीना खाइए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।